आजकल के बच्चों को कोई चिंता ही नहीं है। इसको तो एग्जाम का टेंशन ही नहीं है। अनुराधा प्लीज मना मत करना। ए बालू, आई लव यू अनुराधा। एग्जाम का टाइम हो रहा है। अनुराधा प्लीज। राखी अरे, नहीं, राखी नहीं, राखी नहीं बांधा, राखी नहीं। बाप रे बाप रे, माँ माँ, जरा आवाज कम करो, सुनाई तुम्हें नहीं देता, हमें नहीं। कम करो। हैप्पी वुमेन्स डे। वाह, आज वुमेन्स डे है। ए वैशु, वैशु इधर आ, इधर आ। व्हाट्सएप स्टेटस रखना है, टाइप कर। क्या टाइप करना है? औरतों को बांधकर मत रखो, उन्हें फ्रीडम दे दो। मतलब फ्रीडम सनफ्लावर ऑयल ना? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, चुपचाप टाइप कर। औरतों की इज्जत करो। आपकी कॉफी। हाँ हाँ, इतने साल से किचन में झक मार रही हो, एक ढंग की कॉफी तक नहीं बना सकती। जाओ, नादान औरत। आगे क्या लिखूं? औरतों पर हुक्म मत चलाओ, उन्हें अपनी मर्जी से उड़ने दो। हैप्पी विमेंस डे टाइप कर दिया? हाँ। ओके बाय, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही है और इस ड्रेस में? तुझे शर्म नहीं आती? जा चेंज करके आ। विमेंस डे पर ये कपड़े, छी 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 छी। माँ नाश्ता लगा दो। अभी लाई बेटा। अरे वाह इडली। चलो पेट भर गया, एग्जाम के लिए लेट हो रहा है, चल। अरे पेन तो लेने दो। हाँ, हॉल टिकट और पेन देना। ऊपर वाले, मैं एग्जाम देकर आता हूँ, मुझे लेने आना। पापा क्या है, ऑल द बेस्ट कहना है? वो तो कई सालों से बोल रहा हूँ, आज तक उसका कुछ फायदा हुआ क्या? याद है जब मैं नया नया बोलना सीखा था, तब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। माँ, एग्जाम देने जा रहा हूँ। पास होकर आना। पापा के पास आ जा। आप कहाँ जा रहे हो पापा डिग्री का एग्जाम देने जा रहे हैं। और जब मैं 10th क्लास में था, तब भी आपके हाथों में यही हॉल टिकट और पेन था। डैड कहाँ जा रहे हो? कितनी बार बताना पड़ेगा, डिग्री का एग्जाम देने जा रहा हूँ। और मेरी डिग्री के टाइम पे मेरे साथ ही एग्जाम दिया, याद है ना? सब मुझ पर हंसते हैं पापा, प्लीज इस बार तो पास हो जाना। इस साल पूरी कोशिश करूंगा। देखते हैं। अच्छा सुनो, इस बार पास हुए तो बाइक दिलाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। इस बार पप्पू पास होगा, बाइक पे स्टाइल मारेगा। क्या अंकल, बहुत खुश लग रहे हो? इस साल पास हुआ तो मेरा बेटा मुझे बाइक लेकर देने वाला है। भ्रूम, सोचा बड़े लकी हो। सर्वर प्रॉब्लम चल रही है। गुड मॉर्निंग बादशाह। गुड मॉर्निंग। आज कौन सी फिल्म रिलीज हुई है? वही अपने सबसे फेवरेट बॉस की फिल्म, बॉक्स ऑफिस बादशाह। यार बादशाह, हाँ बोल। मुझे 10 टिकट चाहिए यार। अरे तो बुक माई शो से बुक अरे कर नहीं लेना। हो रहा, इसलिए तो बोल रहा हूँ। होगा भी नहीं, मैंने नहीं ब्लॉक किया है। तेरे से बाइक मांगी तो मुझे टैक्सी में जाने को बोला। टाइम वेस्ट मत कर, फोन रख। पता है, जब भी किसी बड़े हीरो की फिल्म लगाई जाती है ना, तब हम लोगों की वैल्यू बढ़ती है। हाँ सही बोला। अवतार 2 मूवी की 2 टिकट्स देना प्लीज। ये लीजिए। शो स्टार्ट हो गया? अभी टाइटल चल रहा है। इतनी रात तक पढ़ाई चल रही है, लगता है बाइक के लालच ने काम कर दिया। सही है, मन लगा के पढ़ो। पापा चलिए अब सो जाइए, वरना एग्जाम में सो जाएंगे। चलिए उठिए। डेटाबेस इज। अरे क्या हो गया? वो हुआ जो सोच भी नहीं सकते, आंखें खोल के सो रहे थे ये। कल तेरा एग्जाम है और तू यहाँ सो रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? तुम मत बोलो,
तुम लोगों को क्या लगता है आंखें खोलकर सोना आसान है? 3 साल की प्रैक्टिस है मेरी। इतनी प्रैक्टिस पढ़ने में करते ना तो कब के पास हो गए होते आप। आकाशवाणी के जमाने से एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद इंटरनेट आ गया, OTT भी आ गया, अरे AI भी आ गया, पर इन्हें अब तक डिग्री नहीं मिली। अरे जिस तरह बड़े लोगों ने कहा है, मेहनत करते करते मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। ओहो, इसलिए आप फेल होने में कामयाब हो रहे हो क्या? और उनके कहने का ये मतलब नहीं था। तो फिर आपको डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो ना। बोल ना। अरे जवाब दो ना अपने बेटे को। नहीं होना। क्या? पास नहीं होना। तूने तो सिर्फ एक बार एग्जाम दिया और पास हो गया। मैंने इतनी बार एग्जाम दिया कि मुझे स्ट्रेस हो गया। बता भी है स्ट्रेस क्या होता है? हटो। पापा, पापा, कहना क्या चाहते हो? पढ़ाई नहीं करोगे? मैं जितना भी पढ़ लूं पास नहीं हो सकता। तो सुन, मेरे आगे एक लड़की बैठती है, बहुत पढ़ाई करती है, इंटेलिजेंट लड़की है। वो रिश्तेदार लगती है क्या जो आपको कॉपी करने देगी? फ्लॉप आइडिया ही है। ठीक है, सुनो। हाँ? कल न्यूज़पेपर जरूर खरीदना, उसमें मेरी फोटो छपने वाली है। आपकी फोटो क्यों छपेगी? हाँ, न्यूज़पेपर में खबर आएगी एक स्टूडेंट ने एग्जाम के स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर लिया। धमकी भी दे रहे हे भगवान, अगर तुम्हारे पापा ने कुछ कर लिया तो मुझे जवानी में विधवा नहीं बनना बेटा। मेरी बात सुन बेटा। माँ की बात सुन ले, ये जैसा भी है तो तेरा बाप ना। सही कह रही है, मान जा। ये क्या ड्रामा चल रहा है? जल्दी खत्म करो, मुझे नींद आ रही है। तुझे तेरी नींद की पड़ी है। तेरी नींद तेरे बाप से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जाओ सब सो जाओ, मैं भी सोता हूँ हमेशा के लिए। सासू माँ को समझाइए। अच्छा नाटक मत करो, बात करा उससे। देखो हो रही मेरे पास होने की चाबी। बात करो। द क्वेश्चन इज वेरी एक्सक्यूज मी, इम्पोर्टेंट। कुछ पर्सनल बात करनी है, अकेले में बात कर सकते हैं? पर्सनल? हाँ, हाँ। मैं तुम जैसे लड़कों को ना अच्छे से जानती हूँ। इस वक्त मेरा सारा अटेंशन सिर्फ एग्जाम्स पर है, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मुझे फैमिली की बात करनी है, बस 2 मिनट। हाँ बोलो। क्या एग्जाम्पल दूं? हाँ, अगर कोई तुमसे भीख मांगे और उसकी उम्र 20 साल की हो तो उसकी मदद करोगी? क्यों करूँगी? वो जवान है, काम करके पैसे कमा सकता है। अगर उस भिखारी की उम्र 60 साल हुई तो क्या करोगी? उसकी मदद करोगी? बूढ़े आदमी की तो मदद करनी चाहिए। हाँ करूँगी। हाँ। पापा हाँ, जल्दी आओ वरना मम्मी को बता दूंगा। ये है मेरे पापा और यही है बूढ़े भिखारी। मैं और बूढ़ा भिखारी? आप चुप रहो, इनके बालों और कपड़ों पे मत जाना। ये स्टूडेंट है, टीचर नहीं। ये भी तुम्हारी तरह ही एग्जाम देने आए हैं। ओह। तुम थोड़ा सा कॉपी करने। इस उम्र में तो अक्सर लोग रिटायरमेंट लेते हैं और इन्हें डिग्री चाहिए। पता था मुझे, बेइज्जती तो जरूर होके रहेगी। क्या है कि मेरे दादा बहुत ही रईस आदमी थे, उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। वो कहाँ तक पढ़े थे? वो तो बस A से B तक पढ़े थे, पर उनकी शर्त थी जो बच्चा डिग्री हासिल करेगा उसे ही जायदाद मिलेगी। तो हुआ ये कि मेरी बुआ मेरे चाचा दोनों ने डिग्री ले ली और अपना हिस्सा भी। पर बेचारे मेरे पापा जायदाद की चाहत में 30 सालों से लगातार डिग्री पाने की जंग लड़े ही जा रहे हैं। ये पास ही नहीं होते और अब तुम ही वो जरिया हो जो अगर चाहे तो इन्हें पास करवा सकती है। रिक्वेस्ट थोड़ी सी अजीब है, पर प्लीज इन्हें थोड़ा कॉपी करने दोगी? पास हो गए तो कितने की जायदाद मिलेगी? ज्यादा नहीं, यही कुछ 80 से 100 करोड़ की जायदाद होगी। हाँ, और इससे मेरा क्या फायदा होगा? गाँव बसाने लुटेरे आ गए। तुम्हें कितना चाहिए बताओ, अगर जमेगा तो दे देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओह, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सिर्फ 100 अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा लो। दे भी निकली। गलत काम के साथ कर्मा को बैलेंस भी तो करना पड़ता है ना। अच्छा ठीक है, हमें मंजूर है। नो प्रॉब्लम। ओह कूल। अब ठीक से कॉपी करना। इसमें तो मैं माहिर हूँ। चलो जाओ। शेखर, इन्हें पहचाना नहीं? रघुनाथ जी हैं, पापा के फ्रेंड। नमस्ते। तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, तुम्हारे पापा कितने खुश होते। अच्छा याद आया, तुम्हारा तो एक बड़ा भाई है ना, कहाँ है वो? ओह, कितना? 100 रुपया साहब। अबे पहले तो 80 बोला था। तुम्हारा भाई वही है ना? अरे 20 रुपए के लिए चिंदीगिरी क्यों कर रहा है? बेइज्जती मत करवा, सब देख रहे हैं। आपका बाप करोड़पति है, मेरा बाप तो सिर्फ माँ का पति है। ये जो कुर्ते पहने ना, वो भी मुश्किल से दोस्तों से उधार मांग कर लाया हूँ। बढ़िया है। तुम लोग जाओ। आज बैठो। मैं अभी आती हूँ। नमस्ते मामा, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हाय। हूँ। बहुत अच्छा है यार। कैसे हो भाभी? टैक्सी में नहीं आ सकते थे? इतनी शर्म आ रही है तो कार भेज देती। तुम अमीर हो, मैं नहीं। पास हो जाते तो तुम भी होते। चेन्नई से कब आए? कैसे? चलो चलो। हाँ। कैसे हो? क्या हुआ? अभी भी एग्जाम दे रहे हो? पास नहीं हुए? अरे आप भी अभी तक जिंदा हो, मरे नहीं। क्या कर रहे हो? साहब, हाँ जीजा जी। तो कैसे हो? पढ़ाई करो और डिग्री हासिल करो। एक डिग्री हासिल नहीं कर सकते? तुमने क्या उखाड़ा है? B.Tech, MBA,
अरे सुनो, मेरे लिए पानी लाओ। हाँ, लाती हूँ। अब तुम मांग के दिखाओ। हाँ? पानी जाओ। लीजिए। डिग्री मुट्ठी में रखने से कुछ नहीं होता है, अपनी बीवी को मुट्ठी में रखना आना चाहिए। आग लगा डालो अपनी सारी डिग्री को। क्या चाचा? कैसा गया तेरे बाप का अरे एग्जाम? इस बार तो बहुत अच्छा गया। 25 साल से यही सुन रहा हूँ। तेरे बाप को तुझसे बेहतर जानते हैं हम। उसे बोलो ये सब छोड़ दे, हम उसे कुछ दे देंगे। हम दोनों 10-10 लाख देंगे। हमसे हमारे भाई की ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। ओह अच्छा, उससे बोलो ना छोड़ दे अपनी जिद। ओके अभी बात करता हूँ। कहाँ है वो? रे वहाँ हाँ ठीक है। इस तरफ कहाँ जा रहा है? क्या पता। दादी, आपके लिए यहाँ पर इतनी शानदार पार्टी दी गई है और आप यहाँ पे मुंह लटकाए बैठी हो। इतना सारा पैसा खर्चा करके क्या फायदा? इनकी शक्लें और म्यूजिक दोनों मुझे पसंद नहीं। आपको पसंद नहीं आया? अभी माहौल बनाता हूँ। हटो, पहले सीनियर्स को देखने दो। जरा हट। आ गए। नंबर बताना। हाँ। 3, 2, 4, हाँ है आगे। 405, 405। हाँ है आगे। 107। 107। ये नंबर तो नहीं है। नहीं है? देखो, छह, बस एक नंबर से फेल हो गया। ऐसे लॉटरी की टिकट समझाए क्या जो बोल रहे हैं कि एक नंबर से फेल हो गया? कॉपी करके भी पास नहीं हुए। हैं? अरे मैंने तो बिल्कुल जेरोक्स मशीन की तरह छापा था, एक वर्ड तक नहीं छोड़ा। सेम टू सेम कॉपी किया था। अच्छा उसका हॉल टिकट नंबर बोलो। मेरे से एक नंबर आगे 106। नहीं है। यानी पास होने की चाबी। वो चाबी तो नकली निकली। चलो उसे ढूंढते हैं। हाय पापा, मैं सारे एग्जाम्स में पास हो गई। हाँ, फर्स्ट क्लास से भी अच्छा 93%। लेकिन 7% पता नहीं क्यों काट दिए। पेपर रीवैल्यूएशन के लिए दिया है। उसके लिए 20,000 रूपए चाहिए, लेकिन आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। पहले जरा अपना सर उठाकर यहाँ देखो, ऊपर देखो। हाँ? क्यों? तुमने तो कहा था तुम फर्स्ट आती हो। रोज सुबह तो मैं क्लास में फर्स्ट ही आती हूँ ना, झूठ कहाँ बोला? अबे पागल है क्या? अगर तुम खुद एक बहुत बड़ी फेलियर हो तो उस दिन बड़ी बड़ी बातें क्यों की? मना क्यों नहीं किया? आज तक किसी ने मुझको इतना इंटेलिजेंट कभी नहीं समझा। हमेशा मैं सबकी कॉपी करती थी। फर्स्ट टाइम किसी ने मुझसे पूछा तो मैं एक्साइटेड हो गई। तो वो जो इतने सारे सप्लीमेंट्स तुम भर भर के लिख रही थी उसमें क्या लिखा था? क्या था? फेवरेट गाने। हाँ तभी देखा, मैं तो गाने सुनता नहीं हूँ, इसीलिए मुझे लगा वो सब आंसर्स है ना। हाँ। ये तुम्हारी वजह से इनका एक और साल खराब हो गया। इनके वैसे भी 10 साल ही बचे। एक और क्या तो क्या हुआ? क्या कहा तुमने? मेरी कॉपी नहीं करते तो क्या फर्स्ट क्लास से पास हो जाते? दादा की जायदाद को भूल जाओ। मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाले तुम कौन हो? सुनो, एक आइडिया देती हूँ। इन्हें आगे पढ़ाने से अच्छा है उसी पैसों से पॉलिसी ले लो। इनके मरने के बाद 20 लाख मिलेंगे। ओके? हे, हे, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हैं? बेटा, इस बार पक्का पास हो जाऊंगा। मेरे पीछे जो लड़की बैठती है वो फर्स्ट रैंकर है, मैं उससे बात करता हूँ। भूल गए क्या पापा? आप केटी एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो। जब आपके साथ सारे फेलियर लोग ही बैठते हैं तो फर्स्ट रैंकर कहाँ से आ गई वहाँ पे? अरे हाँ, घर चलिए। एक नंबर की 420 लड़की, मैं अभी तक शॉक में हूँ। दाल तो डालो, अलग से खाना नहीं उतर रहा, मैं अभी तक सदमे में हूँ। ये चिकन फ्राई क्या अकेले खाओगी? लीजिए। लेग पीस दो। खाओ, शर्म तो बेच के खाए चुके हो, ये भी खा लो। पहली बार थोड़ी ना फेल हुए हैं, हर साल जो फेल होगा वो दबा के ही खाएगा। ये अपने आप को 1.5 शाना समझते हैं पर है नहीं। क्या बोली? और क्या, सही तो कह रही है। गले से खाना कैसे उतर रहा समझ नहीं आ रहा। एक पैसे की शर्म नहीं है। मैं नहीं खाऊंगा, खाते वक्त ताने मारते हूँ, भूखा रहूंगा। हाँ, अब मेरी बात तो सुनिए। खाना खाने देते, ये बात बाद में कर लेते। अरे इतना तो ठूस कर गए हैं अभी। भैया, पापा ऐसे जिंदगी भर पास नहीं होंगे। उनकी कोई ट्यूशन क्लासेस लगा दो, 100% गारंटी वाली। फिर बाकी उनकी टेंशन। देखना फिर पापा पास हो जाएंगे। जाओ अपने बाप को खाने के लिए बुलाओ, नहीं तो बेचारा बिना खाए ही रात को सो जाएगा। उन्हें आपने ही बिगाड़ा है। जल्दी जल्दी खा लीजिए उसके आने से पहले। आप पता था मुझे। बच्चे नौटंकी बाज होते हैं, यहाँ पर बाप ड्रामे बाज है। सही है। चल। इस बार फेल हुए ना तो जायदाद भूल जाना। थिएटर में पॉपकॉर्न बेचना और फटका लगाना, समझे? यार ट्यूशन में कोई मस्ती नहीं चाहिए। पढ़ूंगा, तू टेंशन मत ले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम सरस्वती मैडम से मिलने आए हैं। सरस्वती कोई मैडम नहीं है, मैं ही हूँ। मैं बाला सरस्वती। हाँ बोलिए। चिंता मत करो, आपका बेटा पास हो जाएगा। अरे मैं तो कब का पास हो गया हूँ। पास तो इन्हें करवाना है। हैं?
गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये बताइए आपकी फीस कितनी होगी? वैसे तो हम हर स्टूडेंट से 10,000 रुपए लेते हैं, पर उससे पहले कुछ सवाल पूछूंगा। ठीक है। अगर तुम्हारे पापा ने उसका सही जवाब दे दिया तो कुछ डिस्काउंट भी दे दूंगा। यहाँ पर स्मार्ट बनना पर ओवर स्मार्ट नहीं। पूछिए सर। क्वेश्चन नंबर 1, RRR फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना था? वो जापान में अभी भी चल रही है सर, उसके बाद ही मैं आपको एग्जैक्ट कलेक्शन बता सकता हूँ। तुमको मैं डिस्ट्रीब्यूटर लग रहा हूँ? अंदाजन भी बताओगे तो भी चलेगा। 1100 करोड़ सर। सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन, विराट कोहली ने अभी तक कितनी सेंचुरीज बनाई है? 75 सेंचुरीज सर। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, जानवी कपूर के माँ बाप कौन है? श्रीदेवी बोनी कपूर सर। सुपर, फैंटास्टिक, Thank you, sir. एक्सीलेंट, सुपर परफॉर्मेंस। आपकी टोटल फीस 20,000 है। सर कर दो। आपने तो कहा था सही जवाब दिया तो डिस्काउंट देंगे, उल्टा बढ़ा दिया। जो स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, वही इन फालतू क्वेश्चंस का एकदम सही जवाब दे पाते हैं। इसीलिए तुम्हारे पापा की फीस है 20,000 ओनली। ये लीजिए सर, बस इन्हें पास करा दीजिए। बहुत मेहनत से पाला पोसा है। अरे मैं हूँ ना, अच्छे अच्छों को सीधा किया है, हो जाएंगे पास। और बेटा नंबरी तो भाग 10 नंबरी बेटा हाय हाय तुम यहाँ? री एग्जाम। मेरे बेटे ने कहा है इस बार पास होना है। सॉरी, हम मेरी वजह से फेल हो गए। कोई बात नहीं, अब हम दोस्त हैं। तेल की बोतल 220 रुपए। महंगाई बढ़ती जा रही है और पगार की बढ़ी नहीं रही है। अरे बादशाह, आजा जा बैठ। माँ देखो बादशाह आया है, आपने लड्डू बनाया है ना, प्लीज ले आइए, इसे बहुत पसंद है। कितने पैसे चाहिए? समझ गया। जब लड्डू का लालच दिया ना तभी समझ गया। बोल कितने पैसे चाहिए? 10,000 चाहिए थे यार। 10,000? इतने पैसे नहीं है मेरे पास, नहीं हो पाएगा। प्लीज यार कोशिश करना। हाँ हाँ, मैं करता हूँ ना कोशिश। कैसे हो बादशाह? हाँ, मैं आ जाऊँ आंटी। चलो इसका जुगाड़ हो गया। मतलब ये आंटी। सुनो, पापा को फोन लगाओ। मेरा फोन नहीं उठा रहे वो। 4 बज गए, पापा अब तक आए क्यों नहीं? ऐसा बाप मिला है कि मैं खुद कभी बाप ना बनूं। बस बस घर आ गया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बाय। बाय। आइए शहंशाह आजम, बताइए क्या पेश करें? बड़ी दोस्ती वोस्ती हो रही है। हाँ, हमारा माइंडसेट मैच करता है। माइंड मैच होने के लिए माइंड है तुम लोग के पास? अरे दुश्मन है वो, उसी की वजह से फेल हुए हो और उसी के साथ घूम रहे हो। अरे वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं है, हम लोग साथ में पढ़ते हैं इसलिए छोड़ने आई थी। और हाँ, बेचारी को हॉस्टल में रहने में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने उसे पीजी रहने के लिए बोल दिया है अपने घर में। ओ हेलो, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? इस घर को मैं चलाता हूँ। अरे मुझे लगा हॉस्टल में जो वो हर महीने 15,000 रुपया दे रही है वो तेरे काम आएंगे। तुझे नहीं चाहिए तो मैं ले लूंगा। 15,000 रुपए अरे बाहर में जाए कैसे? अबे तेरे बाप ने लाइफ में पहली बार तेरे लिए कुछ ढंग का सोचा है। तुझे हर महीने पैसे की जरूरत पड़ती है ना, एक बार वो पेइंग गेस्ट बन गई तो हर महीने मुझे लड्डू खिला के पैसे मांगने ही नहीं पड़ेंगे। अरे यार वैसे ही राशन इतना महंगा हो गया, अब उसका पेट कहाँ से भरूंगा मैं? तूने देखा है उस लड़की को? सिंगल पसली है वो कितना खा लेगी? रोज रोज तुम लोग इतना इतना खाना फेंक देते हो। फेंकने की जगह उसे दे दो, इतने में उसका पेट भी भर जाएगा और तेरे 15,000 भी बन जाएंगे। हाँ बोल दे उसे। हाँ बोलूं? हाँ अच्छा तुझे लड्डू खिलाता हूँ। तुम्हारे हॉस्टल के रूल्स का तो पता नहीं, लेकिन इस घर के अंदर रूल्स जरूर है। कैसे रूल्स? पहला रूल इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करना। दूसरा रूल वॉशिंग मशीन हफ्ते में 1 बार यूज करना। तीसरा रूल लेट आओगी तो नो फूड। मंजूर है? ओके। अपने कमरे की सफाई तुम खुद करोगी और कभी कभी हमारे घर की भी। हाँ? अपने बर्तन तुम खुद धोगी और कभी कभी हमारे भी। तुम्हें टीवी देखने की आजादी है, लेकिन उस पर चैनल चलेगा हमारी मर्जी का। 2-4 OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन तो होंगे ही ना, उनके पासवर्ड हमें दे दो। और अगर घर के वाईफाई का पासवर्ड चाहिए तो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा। हमारा प्लान तो 600 रुपए का है। ये मेरा प्लान है, आप चुप रहिए। तुम मेरी बहन के रूम में रहने वाली हो, उस रूम में एसी है इसलिए 500 रुपए एक्स्ट्रा। मेरे रूम में एसी कहाँ है? एयर कूलर का शॉर्ट फॉर्म ही एसी होता है, पता नहीं? तू नेट पे देख ले। अगर तुम्हें सारी शर्तें मंजूर हैं तो एग्रीमेंट पर साइन कर दो। ये लो साइन करो। ये तो बिल्कुल खाली है। अरे साइन पहले कर दो, टाइप बाद में करवा लेंगे। हाँ। और मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम लोगों को मुझे पेइंग गेस्ट नहीं, फैमिली मेंबर समझना होगा। क्या मतलब? पापा जिस तरह घर का सामान चुरा कर बेचते हैं, कल तुम भी जाकर बेचोगे क्या? मेरी बेइज्जती करना जरूरी है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ प्यार और अपनापन चाहिए। सुनो बेटा,
बाकी चीजों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस घर में भर भर के प्यार मिलेगा। अब जल्दी से साइन कर दो, टाइम वेस्ट हो रहा है। मम्मी कॉफी दो। ला रही हूँ बेटा। ये अभी तक सोकर उठी नहीं, लगता है इसका किराया बढ़ाना पड़ेगा। ए उठना। ए कॉफी तो नया पहले। गुड मॉर्निंग। दादी उठ गई है, उन्हें जल्दी से वॉक पर ले जाओ। मैं क्यों? तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें फैमिली मेंबर की तरह समझे। आप जल्दी उठो और फैमिली का बोझ उठाओ, चलो। अरे यू, तुम्हें सोचकर बोलना चाहिए था। उस आदमी के लिए फैमिली मेंबर्स यानी नौकर चाकर और गुलाम है। आता हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। बाय बाय। एक मिनट रुको। क्या है? मिक्सी रिपेयर करवा लेना, और सब्जियां खत्म हो गई, आते वक्त लेती है ना। ये काम तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अपनी नौकरानी समझा? अरे नहीं, फैमिली समझा। तुम्ही ने तो कहा था फैमिली मेंबर समझो, और फैमिली वाले तो यही सारे काम करते हैं। जल्दी जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। इतने चावल क्यों पका रही हो? बेटा वो लड़की भी तो खाएगी ना इसे। सिंगल पसली है, कितना खा लेगी वो? दो। ये सही है। इतना बहुत है। ये खा ली। मम्मी, पापा ने तो सब खाना सफाचट कर दिया। पापा ने नहीं, उस लड़की ने सफाचट किया है। अबे वो सिंगल पसली डबल ट्रिपल खाना खाती है, एक नंबर की भुक्कड़ है। देख के लगा था डाइटिंग सुनो बालू, तुम्हारी फैमिली यहाँ पिक्चर देखने के लिए आई है। आज तक मेरी फैमिली यहाँ आई है, जो आज आएगी। दरअसल उनके साथ एक लड़की भी है। लग गए। उसने पैसे दिए? उसने बोली कि तुम दोगे, तभी तो आया हूँ। नॉर्मल सीट सी चाहिए होंगी ना? मैंने भी वही पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसे सिर्फ रिक्लाइनर्स ही चाहिए। रिक्लाइनर्स पड़ गया फटका। बॉक्स ऑफिस बालू की फैमिली है, उसकी सैलरी से काट लेना। हाँ ओके। इतने टप काफी है, या एक गोनी में भर के दूं? यहाँ का सीनियर एम्प्लॉय होने के बावजूद मैं थिएटर से बाहर जाके रोड क्रॉस करके टपरी पे नान खटाई खाता हूँ, और तुम लोग बकेट पे बकेट ठूस रहे हो। रिटर्न करो, चलो 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 चलो, रिटर्न रिटर्न, जल्दी जल्दी। रहने देना, बदले में हम लोग रात का खाना नहीं खाएंगे। पॉपकॉर्न जितने का उसमें एक रात का नहीं, पूरे हफ्ते का खाना छोड़ना पड़ेगा। चलो रखो वापस, चलो। जल्दी। मेरा गला सूख रहा है, कोल्ड ड्रिंक तो दे दे। कोल्ड ड्रिंक यहाँ 350 की मिलती है। अरे मुझे 1 लीटर नहीं चाहिए, 250 ml 2 बूंद भी 350 की मिलेगी। पानी की बोतल ले अरे लो। वो 80 रुपए की है। पर पानी तो 20 रुपए का अरे मिलता है। थिएटर के अंदर हर चीज का दाम 4 गुना हो जाता है, और मिडिल क्लास आदमी अगर गलती से मल्टीप्लेक्स आ भी जाए ना, तो इंटरवल में उसे अंदर ही बैठे रहना चाहिए, और बाहर निकले तो सिर्फ सुसु करने के लिए। यहाँ पे खाने की उसकी औकात नहीं होती। क्या हुआ? इमोशनल गोली देनी है? मिडिल क्लास में पैदा होने का बहुत दुख हो रहा है। आप पैदा तो हाई क्लास में हुए थे, पर थर्ड क्लास हरकतों से मिडिल क्लास में रह गए। अब नौटंकी छोड़ो और पिक्चर देखो। जाओ जाओ। अब सुनो, ये टब्स किसी और को दे दो। ओके सर। दादी चलो, लेट हो रहा है। हाँ? अरे इसे कान में रखते हैं, टेबल पे नहीं। हाँ। चलो रेडी हो जाओ, बहुत लेट हो रहा है। जाना कहाँ है? आज 1 तारीख है, आप 3 महीने से यहीं पड़ी हो। अपनी बेटी के पास जाओ, अरे। टाइम हो गया है। 1 हफ्ते के बाद चली जाएगी। क्या बोला, फिर से कहना? हाँ, आज 1 तारीख हो गई है, जाना तो होगा। अब माँ हाँ? तैयार हो जाओ, जाना होगा। किसी हीरोइन से कम नहीं है। उनके अपने बहुत सारे बिजनेस भी हैं। राजा मंडरी में उनका अपना बिजनेस है। हाय ब्रो। हाय हाय। लक्ष्मी, माँ को अंदर ले जाओ। सुना है तुम्हारा बाप फिर से फेल हो गया है। वो आपकी तरह जुगाड़ू नहीं है ना, खिचड़ी बनाकर पास हो जाए। दादी ने सब बताया मुझे। चलता हूँ। रुकना, क्या हुआ? मेरी शादी के लिए लड़कियों की फोटो आई है, देख तो ले। अबे शादी तुझे करनी है तो फोटो मैं क्यों देखूं? बुआ है ना पसंद करने के लिए, एक नंबर चॉइस है, तभी तो फूफा को चुना। नाक कटा दी। अपने प्रिंसिपल अजीब हरकतें करते रहते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बस यही बोलने के लिए आता है तुम्हें? है 60 साल का बच्चा, स्टैंड अप। अब सर, बताओ ये क्या है? मिट्टी है सर। गलत जवाब, ये तुम्हारा दिमाग है। तुम सबके दिमाग में क्या भरा है वो दिखाने के लिए लाया हो। हेलो।
नव्या, सॉरी यार, सुब्बू और मैं शादी कर रहे हैं। स्वाति विटनेस के लिए आने वाली थी लेकिन वो आई ही नहीं, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। पर कोर्ट मैरिज और क्या करती, घर वाले मान ही नहीं रहे थे। मैडम, साहब आपको बुला रहे हैं। साहब, ये लोग आ गए। लेट हो रहा है, दूल्हा कहाँ है? बस आ ही रहा होगा। और ये कौन है? मेरी फ्रेंड है, विटनेस के लिए साइन करने आई है। तुम्हारी फ्रेंड की लाइफ अच्छी रहेगी, इसकी गारंटी ले सकती हो तुम? जो लड़का तुम्हें अपनी ही शादी के दिन इंतजार करा रहा है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारा साथ निभा पाएगा? सर, लेक्चर मत दीजिए प्लीज। सुब्बू मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़ रहा है, वो मुझसे प्यार करता है। सिर्फ इसलिए कि वो अपनी फैमिली छोड़ रहा है, तुम अपने माँ बाप को बिना बताए उससे शादी कर रही हो? अगर कोई बोले कि तुम उसके लिए उसकी फैमिली से इम्पोर्टेंट हो, तो कभी उसके इस झूठ पर विश्वास मत करो। जो लड़का अपनी फैमिली का ख्याल रखता है, वही अपनी बीवी का ख्याल रखता है। सरप्राइज गिफ्ट देना, शादी की पार्टी करना, ये सब कुछ शादी निभाना नहीं होता। लड़का ऐसा होना चाहिए जो घर की जिम्मेदारी उठाए, वो नहीं जो उधार लेकर तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद कर लाए। तुम्हें लग रहा होगा ऐसे लड़के के साथ लाइफ बिताना बोरिंग होगा, पर ऐसे लड़कों के साथ ही लाइफ अच्छी होती है। जो लड़के लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आगे पीछे घूमते हैं ना, वो शादी के बाद उन्हें पूछते तक नहीं। मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन किसी ऐसे लड़के से प्यार करो जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता हो। एक जिम्मेदार बेटा ही एक जिम्मेदार पति होता है और एक जिम्मेदार बाप होता है। सॉरी, दोस्त के पास गया था पैसे उधार लेने के लिए। अब सब कुछ सेट है, शादी होते ही सीधा हनीमून के लिए चलेंगे। पहले अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताओ, फिर शादी का सोचना। अरे नव्या, प्लीज नव्या, बात तो सुनो तो नव्या, प्लीज रुक जाओ नव्या, प्लीज। The person you are dialing seems unavailable to take calls right now. कहाँ थी अब तक? आने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें कुछ हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी है? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड प्रॉब्लम में फंस गई थी, इसलिए। जो भी हो, आगे से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। जमाना बहुत ही खराब है। खाना रखा है, खा के सो जाओ। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हाथ फैला फैला के क्या मांग रहे हो? कि वो तुझे अक्ल दे और तू मुझे लैपटॉप लेकर दे। इससे अच्छा डिग्री मांग लेते ना। चलो मांगो। कम से कम मंदिर में तो पीछा छोड़ दे। मुझे किसी तरह पास करा सुनो, दे। तुम अपने पापा को इस उम्र में पढ़ाई के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? पैसों के लिए क्या? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उनका अपना चावलों का बिजनेस है। हो, जब मुझसे कोई यही सवाल पूछता है तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। हमें बड़ा करने के लिए पापा ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने आज तक बुआ और चाचा से एक फूटी कौड़ी तक नहीं ली, बस फिर भी वो लोग उन्हें नीचा दिखाते रहते हैं, उन्हें फेलियर कहकर चढ़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कोई मेरे पापा को फेलियर बोले। और मैं ही क्या, कोई बेटा अपने बाप को फेलियर के रूप में नहीं देख सकता। मेरे पापा सिर्फ पढ़ाई में फेलियर है, इसलिए पीछे पड़े रहता हूँ कि पास हो जाए। इसके अलावा उनकी जायदाद से मुझे फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। इसको ठीक कराने में 700 रुपए लग जाते हैं। सबके भाव बढ़ रहे हैं, सिर्फ पगार नहीं बढ़ रही। तू भी पैसे कम खर्च किया कर। होंगे तब ना। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। अरे पापा, हाँ? ये क्या दाग अच्छे हैं पर जबरदस्ती क्यों लगा गया हो? मैं उन गुंडों की धुलाई करने गया था जिन्होंने सरयू पर गंदे कमेंट्स पास किए। ओ, तो फोड़ा उन्हें। नहीं फोड़ा। पॉलिटिशियन से पंगा लो, पुलिस से ले लो, पर एक स्टूडेंट से नहीं। कोहली ने मारा है छक्का, पर मैं मारूंगा तुझे। ओहो। वैसे आप खुद को समझते क्या है? बहुत बड़े हीरो हैं आप। जवानी का जोश बुढ़ापे तक सप्लाई हो रहा है। आजकल हॉस्पिटल कितने महंगे हो गए, पता है ना? तू इन्हें क्यों डांट रहा है? डांटना है तो उन्हें जाकर डांटना। डांट सकता हूँ माँ, पर क्या वो दूध के दूल्हे जो चुपचाप मेरी डांट सुनेंगे? मारपीट बढ़ गई तो मैं ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा। सिक लीव नहीं मिली तो घर कैसे चलेगा? हा? ये तो स्टूडेंट बने फिर रहे हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है कि जिम्मेदारी किस चिड़िया का नाम है। पर मुझे तो पता है ना, क्योंकि जिम्मेदारियाँ मेरे सर पर है। बैठ जाओ। ये फसाद की जड़। और तुम्हें कोई ऑनलाइन कमेंट करता तो लड़ने जाती हो क्या? तो सामने कमेंट किया तो बुरा क्यों लगा? और लगाना तो एक बॉयफ्रेंड पाल लो और उसे जाकर बोलो कि लड़े सबसे। अगर मेरी जगह पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो? गर्लफ्रेंड, और वो भी मेरी? तुम अभी तक मुझे जानती नहीं हो, धीरे धीरे जान जाओगी। मैं किसी गर्ल वर्ल के सामने पिघलने वाला आदमी नहीं हूँ। बालू कॉलेज में एक लड़की को बहुत टूट के प्यार करता था। उसने उसे आई लव यू भी कहा, पर उसने सबके सामने एक दिन बालू को जबरदस्ती राखी बांध दी।
उसके बाद से सब लोग उसे राखी भाई कहकर चिढ़ाने लगे उस दिन से भैया ने एक कसम खा ली। कैसी कसम? कि अगर कोई भी लड़की उसे आई लव यू बोलेगी तो वो जबरदस्ती उससे राखी बंधवाएगा। आई लव यू बोलने पर उससे राखी बंधवाएगा? अगर डाउट भी हो जाए किसी लड़की पर तो भी। अब तक 4 लड़कियों से राखी बंधवा चुके हैं। सही से बांध। बोलो ना, बांध जल्दी। यहाँ मिस्टर भानु कौन है? क्रेडिट कार्ड का बिल है? नहीं सर, कुरियर है। अच्छा कुरियर है, तो फिर मैं यहाँ साइन कीजिए सर। विद लव। अरे किसी लड़की ने तुझे शर्ट भेजी है पर नाम नहीं लिखा। देखा मुझे। लगता है तेरी सीक्रेट लवर है। ओ रुको, सुन, तू बॉक्स ऑफिस चल। मैं किसी को बॉक्स में बंद कर गया था। हाँ ओके। पकड़ो और चलो, कहाँ? सब पता चल जाएगा। ट्यूशन का टाइम हो रहा ए है। वैशु, इसका बैग लेकर आ जल्दी। हाँ लाती हूँ। बहुत प्यार उमड़ रहा है ना। एक राखी लेकर आ। ये अगस्त का महीना नहीं है, अब राखी कहाँ मिलेगी? ए स्टॉक है ना? हाँ भैया, जाओ। भैया हर महीने 2-3 लेकर जाते हैं। उनकी बहुत बहनें हैं। आप भी उनकी बहन हो क्या? ए, मारूंगी मैं। ऐसी लड़कियों से राखी बंधवाते रहोगे तो पाप लगेगा तुम्हें। पाप लगेगा? अरे जिसका बाप ही शराब जैसा, उसको क्या पाप लगेगा? मैं इस जन्म में पाप प्रूफ बनकर आया हूँ। अंदर चलो, बताता हूँ। दरवाजा खोलो। कोई है? अरे दरवाजा खोलो जल्दी। बालू तुम यहाँ पर कैसे? मेरा बाप का है। चलट। अरे रुको तो, नमस्ते अंकल, रुको। मेरा नाम बालू है। मैं एशियन सिनेमाज में काम करता हूँ। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। आज कॉलेज की रिपोर्ट नहीं, प्यार की रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। एशियन मॉल में काम करते हो और मेरी बेटी का हाथ मांगा? अरे मैं मांगने के लिए नहीं, कुछ बताने के लिए आया हूँ। क्या बताने आप? ओ एंग्री ओल्ड मैन, जरा ठहरो। मैं आपकी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए जरूर आया हूँ, पर सैया का नहीं, भैया का। भैया का? हाँ भैया, ये फोकट लोग प्यार व्यार का चक्कर करते हैं। इसलिए जो लड़की मुझे लाइक करती है, बायां हाथ आगे करके दाएं हाथ से राखी बंधवाता हूँ। ये बहुत टाइम से मुझे लाइन दे रही है और आज तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए इसने कोरियर से शर्ट भी भेजी है। शर्ट मैंने नहीं भेजी। क्या तुमने शर्ट नहीं भेजी तो किसने भेजी? इसने भेजी क्या? राखी निकालो, अब लो बांधो। मैं नहीं बांधूंगी। कैसे नहीं बांधेगी? बांध चल। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये ना। कैसा प्यार? एशियन मॉल में काम करता है, तुझे इसके अलावा कोई नहीं मिला? बांध जल्दी। बांधो, चल जल्दी। खुद से बेटी संभाली नहीं जाती, मेरी नौकरी पे उंगली उठा रहा। अब अपनी नीयत साफ कर और मुझे भाई की नजरों से देख, समझी ना? ये ले राखी का तोहफा, पिक्चर की टिकट, 2 टिकट है, एक पापा के लिए भी ले। बेटा सुनो, सभी लड़के अगर तुम्हारे जैसे हो तो हम जैसे बापों को कभी हार्ट अटैक ही नहीं आएगा। हाँ, वैसे आपको मेरे काम से दिक्कत क्या है? ये एशियन मॉल में काम करता है, बोल बोल के छेड़ रहे थे। आप कहाँ काम करते हैं? पीवीआर। तुम भी नीचे करो। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सबका मौन व्रत है। तुम निकलो बाहर यहाँ से। गेट आउट। मुझे ही हमेशा क्लास के बाहर निकाल देते हो। जल्दी निकलो। 30 साल से क्लास के बाहर ही पढ़ाई कर रहा हूँ। गेट आउट। आ जा रहा हूँ। शरयू, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ डाउट है। है ना सर? तो पूछो। सर, हाँ? एक लड़के से ना मैं बहुत प्यार करती हूँ। समझ नहीं आ रहा उसे प्रपोज कैसे करूँ। मुझे कोई अच्छा आइडिया दो ना सर, प्लीज। सर, आइडिया तो देते जाओ। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जेब में हाथ डालकर चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरे टीचर ने कहा था। बिना वजह रात को जागने वाला शैतान होता है। लड़कियों से जबरदस्ती राखी बंधवाने वाले को राक्षस कहेंगे। मेरी हरकतें राक्षसों वाली है। तो लड़कियां जो करती है वो क्या है? मेडिटेशन या सिर्फ टेंशन? आज सुनो मेरी दुख भरी दास्तां। 2 साल तक मैं एक लड़की के पीछे पड़ा था। जब भी नजरें मिलती खी करके मुस्कुराती थी।
जब मैं क्लास में सीरियसली पढ़ता था तो बात कर कर के डिस्टर्ब करती थी। उसे मालूम था मेरे पास नोट्स नहीं है, फिर भी मुझसे ही नोट्स मांगती थी। बस में लेडी सीट खाली होती थी, फिर भी मेरे पास आके बैठती थी। कभी हल्का टच, कभी शर्माती टू मच। तो बोलो, क्या किसी लड़के को ऐसा नहीं लगेगा कि वो भी उससे प्यार करती है पर शायद कहने से डरती है? तो मैंने सोचा मैं ही हिम्मत दिखाता हूँ और पहुंच गया फूल लेके प्रपोज करने। उसकी कलाई पकड़ के सब सच बोलने वाला था कि उसने पहले मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे ही राखी बांध दी। उस सदमे को बर्दाश्त करने के लिए मैं एक कोने में जाकर फूट फूट के रो रहा था। तब वो आई और बोली, भाई मुझे पैसे नहीं दोगे? मेरे आंसू देख के भी उसे पैसों की पड़ी थी। लड़की राखी 10 रुपए की मांगती है लेकिन डिमांड वो हजारों की करती है। लड़कों के लिए राखी एक इमोशनल फेस्टिवल है, पर लड़कियों ने अपनी लालच से उसे कमर्शियल फेस्टिवल बना दिया। अगर राखी के कमाए पैसों पर जीएसटी लगा देना तो हाईएस्ट कलेक्टेड जीएसटी का रिकॉर्ड बनेगा, देख लेना। कहते हैं सरकारी कर्मचारी अपने ऑफिस के चक्कर पर चक्कर कटवाते हैं, अरे उनसे ज्यादा चक्कर तो ये लड़कियां कटवाती हैं। कोई लड़की अगर लेट नाइट ऑनलाइन है तो कहते हैं क्या उसे जीने का हक नहीं है, और वहीं अगर लड़का हो तो कहते जरूर किसी लड़की को फंसा रहा होगा। अगर सोशल मीडिया पे लड़की का स्टेटस सिंगल है तो गारंटी वो सिंगल नहीं है, और लड़के का स्टेटस सिंगल है तो पक्का कोई लड़की ब्रेकअप करके उसका सर्वनाश कर चुकी है। अरे किसी ने सोचा है कि लड़कियों को हॉट क्यों बोला जाता है? क्योंकि मौका मिलते ही वो लड़के की जिंदगी में आग लगा सकती है। लड़की की तारीफ करो तो इल्जाम लगता है कि नियत साफ नहीं है, ना करो तो कहती है ध्यान नहीं देते। अगर लड़के के फोन में ढेर सारे लोन के एप्स डाउनलोडेड है तो मतलब साफ है कि उसकी एक लुटेरी गर्लफ्रेंड है। और अगर लड़की का फोन हर तरह के शॉपिंग ऐप से भरा पड़ा है ना तो पक्का उसने किसी अमीर ज़ादे को बकरा बनाकर रखा हुआ है। सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत जरूर होती है। और हाँ, लड़कों ने लड़कियों के लिए भर भर के किताबें लिखी हैं, उनकी तारीफ में भर भर के शायरियाँ लिखी हैं, पर महिलाओं ने आदमी के लिए छोटी सी पोएम भी लिखी। अरे एक लाइन भी लिखी है क्या? नहीं, क्योंकि वो खुद की फेवरेट होती है। लड़के मैथ्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं पर लड़कियां कैलकुलेशन करके प्यार करती हैं। महंगी जगह पे खिलाओ पिलाओ, ब्रांडेड चीजें दिलाओ, लंबी गाड़ी में घुमाओ, तब जाके उनके बड़े से दिल में छोटी जगह मिलती है। पर हम लड़के तुमसे सिर्फ एक ही चीज के लिए प्यार करते हैं। कौन सी चीज? जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, बल्कि स्माइल। तभी तो हम लड़कों को हर चीज के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और लड़कियां बड़ी बड़ी आंखें करके मुस्कुराते हुए लटे सुलझाते हुए सारे काम करवा लेती है। सारे काम? जिनमें अपनी मनी और एनर्जी तुम खर्च नहीं करती। इसलिए खिलौना बनने का मुझे तो शौक नहीं है। ये प्यार वो नाकाबंदी है जिसमें बंदा बंदी के चक्कर में बंदी बन जाता है। लग्जरी बेडरूम और 24 घंटा स्पेशल केयर टेकर रखेंगे। हाँ, और खाना भी अच्छा देंगे। संभालने के लिए दो आया है। वहाँ माँ की हर चीज का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। माँ को वहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या वो अर्जेंटली क्यों बुलाया? हाँ, ये लोग दादी को ओल्ड एज होम में डाल रहे हैं। महीने के 50,000। मत पहनो, ये बातें सुनने लायक नहीं है। हमारा हिस्सा 10,000 है। दादी से प्रॉब्लम क्या है? हम लोग सब अपने अपने काम में बिजी हैं। उनकी देखभाल करने में हमें तकलीफ हो रही है। और नहीं तो क्या? तुम्हारे हिस्से के पैसे हम डाल देते हैं, बाद में देख लेंगे। माँ को कहाँ लेकर जा रहे दादी अब आपसे हमारे घर पे रहेगी, और इनके खर्चे के लिए तुम लोगों के चंदे की जरूरत नहीं है। और दादी को वापस भेजा था ताकि बच्चों से मिल सके, तुम्हारे राशन के लिए नहीं। ओल्ड एज होम में भेजेंगे। होंगे तुम्हारे पास करोड़ों रुपए, पर मेरे पास करोड़ों में एक बेटा है। वो सब लोग क्यों लड़ रहे थे? अरे तुम्हारे लिए लड़ रहे थे। हाँ। कह रहे थे कि अम्मा मेरे घर पे रहेगी, मेरे घर पे रहेगी। आपस में ही लड़ रहे थे। मैंने मना कर दिया। मैंने बोला दादी मेरे पास ही रहेगी। देखा भगवान कितना प्यार करता और है क्या, मेरा बहुत परिवार प्यार मुझसे। करते हैं। देखा प्यार। हाँ? सफेद बाल बढ़ते जा रहे हैं यार उन्हें में कितना टाइम लगाता है? ओ, अरे ये तो वही गिफ्ट है ना, कितना संभाल कर रखा है। एक साइज बड़ा होता तो मैं ही रख लेता। ओ, अरे और इसमें तो चिट्ठी भी है। चिट्ठी पढ़ दो। ओह, वो तो तेरे बारे में मुझसे भी ज्यादा जानती है। क्वालिटी की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, आइसक्रीम वाला क्वालिटी लिख दिया है। पर वो तो क्लास की टॉपर है, स्पेलिंग रॉन्ग कैसे लिख सकती है? हाँ। अच्छा समझ गया किसने लिखा है। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? आप सुधरेंगे नहीं ना? हाँ? फिर से मजाक शुरू किया? आपने वो शर्ट भेजी थी ना? तू जितनी पॉकेट मनी देता है उससे तो मैं चड्डी भी खरीद नहीं सकता। तो लाइफस्टाइल की शर्ट कहाँ से खरीदूंगा? ये स्पेलिंग मिस्टेक देखिए, क्वालिटी में क्यों की जगह क्या है? चेकिंग कर रहे। अरे ये हैंडराइटिंग तो सरयू की है। मजाक तो उसने किया है। मतलब वही तेरी सीक्रेट लवर है? राखी ने शराब था। यहाँ बैठकर गाने सुन रही है। वो शर्ट कितने की थी? 4000। ओह, क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ? हटो। अरे रुक।
नहीं तुझे। एक बच्चा चले बांधो। देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, नहीं बांधूंगी मैं। नहीं बांधा तो कूट 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 डालूंगा। जल्दी बांध। यहाँ माँ बाप ने पढ़ाई करने के लिए भेजा है कि प्यार करने के लिए? चल बांध। सुनो, तुम प्यार नहीं करते तो चलेगा, लेकिन राखी मैं नहीं बांधूंगी। कैसे नहीं बांधेगी? याद है वो बस वाली, उसने भी बांधी थी। बहुत मना किया था फिर भी नहीं मानी। हर लड़की को मैं अपना दुख महसूस करवा कर रहूंगा। चल बांध। तुम जैसे जिद्दी लड़कों को ना सिर्फ बातें करनी आती है, तुम्हारा मुंह बंद करती हूँ। कैसे? उसने तो भैया को बना दिया सैया। बालू, इसने मुंह क्या सारा सिस्टम बंद कर दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे किस करने की? इससे तो 10 राखी बनवाएंगे। बालू, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अपनी इज्जत बचा के निकल लेता हूँ। लाइट ऑन, देखो तो उसके बारे में सोचता ही हूँ तो करंट दौड़ने लगता है। सामने गया तो 440 वोल्ट का झटका ही लग जाएगा। ये ले बाकी के पैसे सरयू ने दिए हैं। इतनी जल्दी क्यों? महीना तो अभी पूरा नहीं हुआ है। एग्जाम्स खत्म हो गए ना, वो घर जा रही है। वो जा रही है? जब भी हैदराबाद आओ तो याद रखना कि यहाँ पर तुम्हारी एक फैमिली है। ओके आंटी। मेरी प्यारी सी बेटी है। कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ। काश ये बात मान के कुछ दिन और रुक जाए। पापा ने मुझे अर्जेंटली घर बुलाया है। कैब बुक कर लूं? कैब की जरूरत नहीं है, बालू है ना तुम्हें छोड़ देगा। घाघरे के साथ पहनते हैं चोली। अरे जाने पर हैप्पी होली। तेरे पीछे में टक्कर देना चाहिए, कोई सीखता है तो वैसे पानी कम लगती है, कोई जल्दी भाव करे लिए। अरे दम नहीं है लौंडे में, है ये टाइट है फेस। और जो पीछे बैठी है उससे मैं करूँगी किस किस। उधर। अरे बाप रे, बालू ने तो बाइक रोक दी। बहना के भैया को गुस्सा आ गया। छेड़ेगा, छेड़ करेगा, अब छेड़ करेगा। क्यों मारा इसे? आखिर में लगते क्या हो तुम? मेरे तुम बॉयफ्रेंड हो क्या? तो छेड़। हाँ छेड़ 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 के दे। लोग क्या बोल रहे थे? नहीं छेड़ेगा तो मैं मारूंगी। छेड़ता हूँ तो ये मारता है, नहीं छेड़ता हूँ तो तुम मारती हो। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। लड़का तुमसे प्यार करता है। प्यार कोई करे मार कोई खाए। मुझ जैसे मासूम बच्चे पे गुस्सा उतार रहे हो। तुम लोगों को लगेगा मेरा गंदा वाला श्राप। कोई से छेड़े ना छेड़े मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? और इससे दूर होने में मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये लो पानी रखो। अच्छा वापस कब आओगी? इस बार ना मैं पास होने वाली हूँ तो कभी नहीं वापस आऊंगी। बाय। वो लफंगा सही कह रहा था। उसने तुम्हें छेड़ा तो मुझे गुस्सा क्यों आया? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा मुझे? मैंने सोचा था जिंदगी भर किसी से प्यार नहीं करूंगा, पर मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सुन नहीं पा रही हूँ। तुम्हें ठीक से समझाने के लिए तुम्हारा स्टाइल अपनाना पड़ेगा। बालू ने सब बता दिया है, तो मुझे अंकल नहीं होने वाले पापा बोलो। अच्छा ठीक है पापा। हाय भाभी। हाय। हाय। सीधा जाकर लेफ्ट लेना और वहीं राइट पर है। लेफ्ट में जाना। ओके थैंक यू। जी सर। मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में सर? लीजिए सर। सर आप सरयू के क्या लगते हैं? मेरे साले की बेटी है।
मेरा जो साला है वो लव मैरिजेस के बहुत ज्यादा खिलाफ है, और इसकी वजह 30 साल पहले मेरे पिताजी ने एक गलती की। मेरी बुआ की शादी उनके मनपसंद लड़के से करवा कर, और उसने शादी के 3 साल बाद ही मेरी बुआ को छोड़ दिया। उसके प्यार का नशा शादी के कुछ दिन बाद पूरी तरह उतर गया। मैं प्रभावती को हमेशा खुश रखूंगा। कुछ भी कह लो, हमारी बहन तुमसे शादी नहीं करेगी। यही कहने के लिए तुम्हें बुलाया था। मुरली जी भैया। तुम्हारा कोई दोस्त है ना जो मुंबई में बहुत ही वेल सेटल्ड है? रिश्ते की बात करने के लिए मुझे उसके परिवार से मिलना है। हमने फैसला किया कि हम भागकर शादी करेंगे। हम लोग बहुत खुश थे, पर मेरे साले का दिल नहीं पिघला। वो हम लोगों की तरफ देखता तक नहीं था। कुछ सालों बाद मेरी बीवी कैंसर से चल बसी। वो उस वक्त भी नहीं आया। पति चाहे पत्नी से जितना भी प्यार कर ले, उसके परिवार की कमी पूरी नहीं कर सकता। अगर तुम सच में सरयू से प्यार करते हो तो उसे भूल जाओ। मैं वो गलती नहीं करूंगा जो आपने की। उसे भगा के नहीं ले जाऊंगा। आपसे ये मेरे लिए लव मैरिज नहीं होगी, इसे मैं अरेंज मैरिज की तरह करूंगा। पहले आपके घर फोटो भिजवाऊंगा। स्मार्ट तो हुई, इसलिए अच्छा लगूंगा। बहुत अच्छा दिखता है, देखो। लड़का शक्ल से तो शरीफ ही लग रहा है। वो तो हूँ। लड़का सोना है पर पैसे उसे। पैसे छोड़ो, लड़का शरीफ है, और क्या चाहिए? फिर होगी मंगनी। अगर लड़का पसंद है तो मुहूर्त देखकर सगाई कर देते हैं। मतलब ये होगी तो लव मैरिज, पर अरेंज मैरिज का चोला पहन के। हाँ। शुक्रिया सर, आपने उसकी फैमिली के बारे में बता के बहुत अच्छा किया। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। 6, 7। ओ पहलवान, जरा अपनी कमर पे रहम खाओ, वरना पेट पे पट्टा बांध के घूमना पड़ेगा। दादी की तरह व्हीलचेयर पकड़ लोगे। आपकी बहना का फोन है। स्पीकर पे डाल। हाँ बुआ बोलिए। सुनो बालू, कल तुम्हारे भाई की सगाई है राजमुंड्री में। लोकेशन भेज दूंगी, सब आ जाना। इससे अच्छा होने के बाद ही बता देती। मैंने तुम्हारे फूफा से सारे खास लोगों को कॉल करने के लिए कहा था। लगता है वो काम में भूल गए होंगे। अभी मैं बोल रही हूँ ना, आ जाना। व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज रही है। हम क्या खाना डिलीवर करने वाले हैं? देखा माँ, ये कैसी बेटी है तुम्हारी, तुम्हें लेने के लिए एक गाड़ी भी नहीं भेज सकती। क्या बोला? ये क्या बोल रहा है? पहले मशीन लगाइए आप। क्या बोल रहा था तू? है? ये बोला। कैसी हैं आप? बढ़िया। आप चलिए, मैं आती हूँ। अरे बेटे कैसी आंटी आप कैसी हैं? हाँ चलिए ना। हाँ ये ले भाई। अरे बार बार किसी कॉल कर रहा है? सरयू भैया, वो पीछे गाँव में रहती है ना। सोचा था उसे सरप्राइज दूंगा, पर फोन ही नहीं उठा रही है। इतना लेट क्यों आए? सफर ठीक था? ये क्या, अकेले क्यों आए हो? आपकी वाइफ कहाँ है? आप ठीक है ना? हाँ, ठीक है ठीक है। मैंने तो तुम लोगों को देखा ही नहीं। भाई कहाँ है? लेट आएंगे। दूल्हा कहाँ है? अंदर है, वो रहा। हैंडसम लग रहे हो। पापा। मैं आ गया। तुम लोग बातें करो। हाय व्हाट्स अप। अच्छा किया आ गया। अचानक सगाई? सब अचानक हो गया। कौन है वो लकी गर्ल? फोटो वोटो तो देखा? फोटो क्यों दिखाऊं, अभी इधर ही होगी, मिलवा देता हूँ ना। हाँ, हो रही वाह। वो है क्या ग्रीन ड्रेस वाली? नहीं वो नहीं, उसके जस्ट पीछे वायलेट ड्रेस। कैसी लगी? बहुत अच्छी, बड़ी सुंदर, कमाल की जोड़ी है। एक सेकंड है, अभी आता हूँ मैं। हेलो। 1 सेकंड के लिए दुनिया हिल गई थी मेरी। सही बोला। ये यहाँ पर क्या कर रही है? तुम यहाँ कैसे? मुझसे मिलने आए हो? और क्या, इतना मिस कर रहे थे? उठने से पहले और सोने के बाद हर वक्त मिस करता है। झूठ बोल रहा है। अरे तुमसे मिलने के लिए 2 दिन की छुट्टी ले, इतना बड़ा आशिक नहीं है ये। फिर क्यों आए हो यहाँ? एक्चुअली सगाई मेरे भाई की है। सच्ची? लड़की मेरी कजिन है। अरे वाह, हाँ। मतलब हम रिश्तेदार हुए। अब तो अपने घर वाले आसानी से मान जाएंगे। अब देखना कैसे मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को अपनी बातों के जादू से इम्प्रेस करता हूँ। ये 1 मिनट रुक। अच्छा देख, अगर तू दूल्हे का भाई है तो उसकी बीवी तेरी क्या लगी? बहन। और उसकी बहन तेरी क्या लगी? क्या लगी मेरी? अरे दिमाग छोड़कर आया क्या? हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से अगर तेरे भाई और इसकी बहन की शादी हो गई ना तो तुम दोनों भी भाई बहन बन जाओगे। तुम्हें क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, यही सच है। मेरे पापा बुला रहे। बेटी जया। बेटा तुम लोग यहाँ? वो क्या बोल रहे?
ये मेरे भाई का बेटा है। ओह अच्छा अच्छा, मतलब रिश्ते के हिसाब से ये मेरा बेटा हुआ ना। हमारा नाम क्या है? अंकल हिचकी आ रही है बेचारे को। बालू ओ ना। बालू, इसे हिचकी आ रही है। बेटा सरियो, अरे पानी पिलाओ अपने भैया को। अरे ले आओ ना, ले लो। ठीक हो ना? और मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिल पाता हूँ। अरे चलो ना सर बाद में अरे मिलूंगा। सब इधर ही है, बहुत जोर अभी किया मिलवा ये। देता हूँ। हाँ, ये मेरे हेलो। अरे इधर आओ ना, ये इनकी इन्हीं की बेटी की आज सगाई है। सरयू से बड़ी है इसलिए इसकी पहले हो रही है। रिश्ते में ये तुम्हारे चाचा और चाची लगते हैं। वही है। हाँ। सर सच में बहुत जोर किया ये, छोड़ो क्या कृष्णा? अरे सुनो ना, ये मेरा दूसरा छोटा भाई और ये उसका नमस्ते। ये भी रिश्ते में तुम्हारे चाचा चाची लगते हैं और इनकी बेटियां तुम्हारी बहन लगेंगी। बस कर यार, रुलाएगा क्या? चारों भाइयों के घर में सिर्फ बेटियां ही है। ओह ए बच्चों, तुम्हारा भैया तुम्हारी बहन की सगाई की वजह से हमें मिला। भैया को हाय बोलो। हाय भैया। हाय। पहले शादी तो हो जाने दो, फिर रिश्ते अरे बनाना। सगाई हो गई मतलब आधी शादी हो गई, क्यों है ना बेटा? और ये है मेरी बुआ, ये हमारे साथ ही रहती है। नमस्ते बेटा। मेरी बुआ तुम्हारी क्या लगी? बहन लगेगी। अरे बहन कैसे लगी? ये तुम्हारी सर, इस उम्र की औरतों को मैं क्या पूरी दुनिया दादी ही बोलती है। आप शुरू से शुरू करके मेरे नए रिश्ते क्यों जोड़ रहे भैया हैं? चलो चलते हैं। हाँ, ले जा भैया को ले जा। भैया आपको भी हमें मेहंदी लगानी है। हाँ लगा दूंगा। तुमने कुछ खाया कि नहीं? अरे इतने शौक खा खा कर पेटी भर गया बेचारे का। फिर ठीक है, शौक से शौक खाओ। तो साले साहब तुम आ गए? ए, तुम्हारे सामने ही तो कार से उतरा हूँ, फिर भी पूछ रहा वो हूँ। पूछना तो पड़ता ही है ना। आप लोगों ने नाश्ता किया? दोपहर को कौन नाश्ता करता है? अरे वो सब मैं देख लूंगा, तुम वहाँ जाके कुर्सियों का इंतजाम करो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आइए आइए। आप वो मैं दूल्हे का मामा। अच्छा अच्छा मामा जी। ये मेरी बीवी, माँ और बेटी। अगर आप दूल्हे के मामा हो तो आप रिश्ते में मेरे भाई लगे। आइए ना। जी सर। सर नहीं कहते, भाई को भाई कहते हैं। ठीक है भाई साहब, भाई चले। साहब भी नहीं, सिर्फ भाई। ठीक है भाई, आप सही, चलिए। आप सही। अरे लाओ इधर। भाई तुम करते क्या हो? चावलों का बिजनेस है मेरा। ओह, इनसे कोई रिश्ता मत बनाइएगा। मेल जोल बढ़ाना अच्छा होता है। हाँ, भाई तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? वो नहीं है, वो मेरी बेटी है। बेटा सरियो। हाँ मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई बालू से मिलवाया था ना, ये उनकी मम्मी, ये उनके पापा, यानी ये तुम्हारे चाची और चाचा है। तो मुझे अंकल नहीं, होने वाले पापा बोलो। अच्छा ठीक है पापा। नमस्ते करो बेटी। हाँ कहा ना। नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए। हुआ था ना। और आप क्या बोले? मेलजोल बढ़ाना अच्छा होता है। हो क्या रहा है और वो कहाँ है? अपनी बहनों को मेहंदी लगा रहा है। अरे बस कर, लाओ इधर हाथ दो। इस पे सैटर्न बनाऊंगा, और मैं? इस पर जुपिटर बनाऊंगा, और मुझे? और इस बेटा प्लूटो जरा यहाँ आओ। ये यहाँ सब क्या चल रहा है यार? वो मेरा समधी होकर मुझे भाई बुला रहा है, मुझे ससुर जी से चाचा जी बना दिया है। इतने रिश्तेदार तो सास बहू की सीरियल्स में भी नहीं होते। मुझे देख रहा है, मेरी क्या गलती है? मैं याद दिलाऊं, फ्लैशबैक में चलिए। पापा, सरियो कह रहे हैं कि आप उसके पिताजी से बात करें। सही टाइम आने पर करूंगा, पास होने दे, रईस बनकर जाएंगे। अगर उस दिन उसके पिताजी से बात कर लेते ना, तो वो दोनों बनते भाई बहन और हम दोनों बनते कपल। कभी तो मेरे किसी काम आओ। कचरा भी बिजली बनाने के काम आता है। अरे भैया, आपके लिए कॉफी लाऊं? नहीं कुछ नहीं चाहिए, शौक से ही मेरा पेट भर गया है। अरे रिश्तों के इतने ट्विस्ट तो मैंने टीवी के सीरियल्स में भी नहीं देखे हैं। ए, चलो मुहूर्त का टाइम हो गया है, जल्दी चलो। अरे भैया, रस्म शुरू हो रही है, आ जाइए ना। हाँ, इतना भैया भैया तो आज तक मेरी बहन ने नहीं बुलाया। ये तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरा सगा भाई हो। भैया ये कर लो, भैया वो कर लो, भैया 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 भैया। आज अपने बाप होने का फर्ज निभाइए, रोकिए ये सगाई अभी के अभी। मैं ये कैसे करूँगा? फेल होने में और फेल करने में तो आप उस्ताद हैं। सगाई भी फेल कर देंगे आप चुटकी बजाते। देखो क्या करता हूँ, स्ट्रेस। चला, बहुत अच्छा मुहूर्त है, मैं आप सबको बता देता हूँ।
विवाह का शुभ मुहूर्त निकला है 6 सितंबर 2023 को बुधवार सुबह ठीक 9:36 का। अगर इस मुहूर्त पर श्री यरलगड्डा प्रभाकर और श्रीमती महेश्वरी के इकलौते पुत्र चिरंजीवी मधुनंदन का विवाह श्री मुरली कृष्णा और श्रीमती मीना के सबसे बड़ी पुत्री सौभाग्यवती सिंधु से हो तो अति उत्तम रहेगा। अगर आप सबको स्वीकार हो तो। स्वीकार है। बहुत अच्छा। मैं क्या कह रही हूँ, सगाई तो यहाँ हो गई। हम चाहते हैं कि शादी हैदराबाद में हो। हमारे यहाँ अच्छा शगुन माना जाता है अगर शादी दूल्हे के यहाँ हो तो। आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी। हमारे परिवार में भी कई सालों बाद ऐसा शुभ अवसर आने वाला है। यानी हमारे घर में हर रोज शादियाँ होती है? तुम लोगों को लगता है कि हमारा घर कोई फंक्शन हॉल है? आप हमारा ये मतलब नहीं था भाई। अगर शादी यहाँ होगी तो ऊपर से माँ बाप हमें आशीर्वाद देंगे। बकवास, बकवास। सिर्फ तुम लोगों के माँ बाप हैं, हाँ? हमारे नहीं। माँ बाप तो ऊपर से आशीर्वाद देने वाले हैं ना, तो राजा मंदिर में भी दे सकते हैं, हैदराबाद में भी दे सकते हैं। अरे नहीं भाई, ये मरकर लोग ऊपर ही जाते हैं ना, बोलो। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग सिर्फ राजा मंदिर गांव के ऊपर ही बैठे हैं। पूरी की पूरी फैमिली जाहिल है। इज्जत से बात करो भाई। इज्जत गई तेल लेने। शांत हो जाइए भाई। हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? साले साहब झगड़ा मत करो। तुम चुप रहो। तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? हाँ? रिश्ता तय करने के लिए तुम्हें कोई और परिवार नहीं मिला क्या? ज्यादा ही बोल दिया। किस बात का घमंड है इन्हें? बेटियां पैदा करके गर्ल्स हॉस्टल बना दिया है उसका। हमारे पास बेटे हैं तो सोचो हमारा घमंड कितना होगा। हमारे घर में हमारी बेइज्जती कर रहे तो हो। फिर बाहर आ जाओ, वहाँ पर करता हूँ। चलो। अरे सुनिए, ऐसा किया गया है। तो बताइए पापा, फिर हमें क्या करना चाहिए? ये शादी हैदराबाद में ही होगी। ये बात गलत है अंकल, उनके घर के बड़ों से तो पूछिए। मैं अपनी माँ से नहीं पूछता, तो इनके घर के बड़े लोगों से क्या खाट पूछूं? अभी यही बैठे हो, उठो। चलो। रुक जाइए, आप क्या चाहते हैं? हमारा कुटुंब अपनी भावनाओं और रीति रिवाजों को एक तरफ रख के शादी के लिए आप लोगों के यहाँ हैदराबाद आ जाए, यही ना? हाँ यही। ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, मैं इन लोगों का भाई हूँ तो ये मेरी बात सुनेंगे ना। वैसे ही मैं आपका भाई हूँ तो मैं आपकी बात सुनूंगा ना। और अब शादी हैदराबाद में हो रही है तो सिंधु का भाई है ना जो बालू, तो अपनी बहन की शादी का सारा इंतजाम वो वहाँ संभाल लेगा। अब तो खुश हो ना? खुश हो। और हम भी कार्य आगे बढ़ाइए पंडित जी। फिर से दीजिए उनको हमेशा की तरह। ओम ध्रुवं अरे पकड़िए ना। ध्रुवं इंद्राश्च अग्नम राष्ट्रम धर्यता ध्रुवं। अब क्या होगा बालू? अब तो सगाई भी हो गई। बोलो। तुम्हारी बहन के और भी रिश्ते आ सकते हैं। मेरे भाई को भी बहुत रिश्ते मिल जाएंगे। अगर उनकी शादी टूटती है तो उन दोनों के पास दूसरे ऑप्शंस होंगे शादी के, और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। किसी तरह मुझे अब रोकना होगा इस शादी को। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? बुआ, ये रिश्ता पक्का करने से पहले अच्छी तरह सोचा था? किस बारे में? अरे उनके स्टेटस के बारे में, औकात के बारे में। पता है सारे गांव वाले क्या कह रहे थे? कहा तुम्हारी बुआ इतने ऊंचे घराने वाली और कहा ये लड़की एकदम किराने वाली। सच? कसम से सब कह रहे थे कि इनके बेटे की शादी तो किसी बड़ी हीरोइन से होनी चाहिए। पैसा भी अच्छा। कोई जरूरत नहीं है, पैसों के लिए कोई शादी करता है? मुझे लड़की पसंद है और उसकी फैमिली भी पसंद है। कोई चाहे कुछ भी बोले, मैं उसी से शादी करूंगा। तो ए भालू, चल उठ, जाना है। कहाँ जाना है? स्टेशन। कौन आ रहा है? तू चल तो सही, रास्ते में बताता हूँ। बाइक चालू कर। चैन से बैठने भी नहीं देते। चल। रुकिए,
अरे कुछ बताइए तो सही। 2 प्लेटफॉर्म टिकट्स देना। अब तो बता दो क्या हुआ है। रुको ना पापा। पापा क्यों लाए हो यहाँ पे? मैं पास हो गया हूँ, मैं पास हो गया हूँ, मैं पास हो गया हूँ। I am passed away। मैं पास हो गया बेटा। I have passed away। पास अवे मत बोलो, पास हो गया बोलो। सरयू को फोन करना, वो भी पास हो गई है। बालू, हाँ नमस्ते बेटा। हाँ नमस्ते। कहाँ हो तुम? तुझे क्यों बताओ कहाँ पर हूँ? मैं तुम्हारा चाचा। कौन चाचा? मेरा कोई चाचा वाचा नहीं है, समझा? कृष्णा चाचा हूँ। अरे कौन कृष्णा? कौन? अरे सरयू के पापा का नाम है कृष्णा। अंकल जी पाई लागू। अरे वो कल हम सब हैदराबाद आ रहे हैं ना, ओके तुम्हारी बुआ को फोन किया पर लग नहीं रहा था, इसीलिए तुम्हें किया। ओके ओके क्या तुम हमें लेने स्टेशन आ जाओगे बेटा? ओके ओके और हाँ, मेरा नंबर जरूर सेव कर लेना। कर दूंगा कर दूंगा। हाँ कृष्णा चाचा। चाचा मतलब टाटा। कृष्णा ससुर जी। अरे ससुर जी के नाम से क्यों सेव कर रहा? पापा ससुर है तो वही लिखूंगा ना। एक मिनट। बस 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 बस, बाकी एनर्जी शादी को रोकने के लिए बचाओ। हाय हेलो। ये इतने गुस्से में क्यों है? हाय अंकल, सफर ठीक था? अच्छा आइए आइए। हेलो। अरे इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? आप लोग तो शादी से 1 हफ्ता पहले आने वाले थे। हमने सोचा त्योहार आ रहा है तो शादी के साथ साथ त्योहार भी बनाएंगे। अच्छा अच्छा हाय समझ भैया। हेलो हाय भैया। हेलो। ये तो पूरे पलटन लेकर आए हैं। तुम अभी भी ऐसे हो? हाँ मैं ऐसा हूँ। त्योहार में आना भूलना मत। हाँ, ओह अबे ये कौन सा त्योहार है जिसके लिए ये लोग जल्दी आ गए? होली हो गई है, दिवाली हो गई है, क्रिसमस हो गई है। रक्षाबंधन। ऐसा लग रहा है ये मुझे ही बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ। अगर मेरा बस चले ना तुम्हें से। बालू 1 मिनट गाड़ी रोको। क्या हुआ अंकल? अरे देखो, राखी की दुकान है यहाँ। अरे सब लोग उतरो, राखी खरीदो फटाफट। कौन सा दिखा? इसका डिजाइन सुंदर है ना? ये देख भैया, नया स्टॉक आया है। वेरी गुड। बेटा तुम जानते हो उसे? अरे वो रेगुलर कस्टमर अच्छा, है। अच्छा। आज तक मेरी बेटियों का कोई भाई नहीं था, पर अब तुम हो ना, लाइफ में पहली बार ये राखी बांधेगी। देखो कितनी खुश है। मैं जरा देख वैसे कर। भी तुझे बड़ा शौक था लड़कियों से राखी बंधवाने का। ऐसा मत बोल। तुम रो रहे हो बेटा? तुझे पता नहीं चला पर तेरे आंसू निकल रहे हैं। वो अंकल, इसके आंखों में शायद इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए। ध्यान रखो। बड़ा है डिटेक्टिव। इतना मीठा बोलते हैं बीमारी हो जाए। पंचायत करके किताब लिखनी है क्या? अगर तुम्हें राखी बांधने की नौबत आई ना तो मैं इस हाथ को काट डालूंगी, समझे? इतनी भीड़ तो राशन की दुकान में नहीं लगती। इतनी सारी राखियों का क्या करेगी? सारी राखी आपको ही बांधूंगी। इतनी सारी राखी बंधवाओगे? तुम कोई बड़े स्टार हो क्या? मुझे लगा था मरते दम तक तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी। किसके मरने के बाद, तुम्हारे या मेरे? अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। 10 दिन में मेरे हाथ में डिग्री आ जाएगी। मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए, समझ गए? मिल जाएगा। क्या हुआ बेटा, मुंह क्यों लटका हुआ है? बाय बाय। बताता हूँ। राखी के इस त्योहार पर पावन स्टार पवन देख रहे हैं? कल्याण की फिल्म अन्नवरम हमारे चैनल पर कल दोपहर 3 बजे आएगी। इसलिए मुंह लटका है। आज तक राखी परे से सिर्फ एक ही बहन राखी बांधती थी, लेकिन कल से इसकी 7 नई बहनें 7 नई राखी बांधेंगी। ये दिक्कत है। भैया कल राखी है, क्या दोगे? मुझे कुछ अच्छा गिफ्ट चाहिए। सुनना, 8 गिफ्ट खरीदने हैं ना तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। तुझे दूं? क्यों इसके जले पर नमक रगड़ रही है? तू पागल है क्या? चल हट। मेरे तो अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे रे रे, इतनी सी बात का टेंशन क्यों ले रहा है? नवरात्रि 9 दिन मनाते हैं, संक्रांति 4 दिन और राखी का त्योहार तो सिर्फ एक ही दिन मनाते हैं। एक दिन के लिए गायब हो जा, प्रॉब्लम सॉल्व। डिग्री मिलते ही आप तो स्मार्ट हो गए पापा। जी करेक्ट, पप्पी ले लो। मैं उड़न छोड़ता हूँ। आपसे ये उम्मीद नहीं थी अंकल। उम्मीद पे दुनिया कायम है। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। थैंक यू भैया। हैप्पी राखी। राखी नमस्ते। रामकृष्ण का शॉर्ट फॉर्म राखी होता है ना। अच्छा मजाक कर लेते हैं भैया। मैं ऐसा ही हूँ, जैकी। जय कृष्ण का शॉर्ट फॉर्म
अच्छा भैया, बालू घर पे तो है ना? नहीं, वो बाहर गया है मुकी। मुरली कृष्ण। वैसे बालू कब तक आएगा? उसे कहा वो जल्दी लौट कर आएगा। आप लोग अंदर आइए ना। इतना सब बनाने की क्या जरूरत है? कल से मंगवाया है, हफ्ते भर बाद भी ऐसा ही फ्रेश लगता है। अरे लीजिए ना, शर्माइए मत। कैसी हो? बेटा, लगता है तुम्हें रिश्ते बिल्कुल समझ में नहीं आते। ये तुम्हारी भाभी नहीं, बहन है। और मैं लगता हूँ तुम्हारा चाचा। इसको कुछ न कुछ तो करना होगा। ये भी तुम्हारे चाचा लगे और मेरी बेटी तुम्हारी बहन लगी। समझ गई ना बेटा? समझ गई ससुर जी। मुझे ससुर जी क्यों? अरे हैदराबाद की लड़कियां तो बाप को भी मामा बोल देती हैं। अरे मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। पापा, हम लोग 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। शायद कहीं बिजी होंगे। हम लोग चले क्या? सही बोल रही, हमें शादी की तैयारी भी तो करनी है, ज्यादा देर नहीं रुक सकते। इसलिए बालू आ जाए तो उसे हमारे यहाँ भेज देना। जी भेज दूंगा। अब मिठाइयाँ पैक करवा दूँ। बहुत खा लिया। अब चलते। नमस्ते। नमस्ते। बाय। ठीक है चीकू भाई, फिर मिलेंगे। भैया, आप जब शॉर्ट फॉर्म वाले नाम लेते हो ना तो ऐसा लगता है इज्जत उतार रहे हो। आप सिर्फ भाई कह के बुलाओ ना। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे। बाय। सर प्लीज प्लीज सर फिर से पुलिस स्टेशन ले चलिए। वहीं बंद कर दो, वहीं सेफ रहूंगा मैं। मुझे यहाँ नहीं जाना है, प्लीज सर मुझे वापस ले चलिए ना। सर नहीं सर, मुझे नहीं जाना। चल अंदर। क्या हुआ? ये तुम्हारा बेटा है क्या? नहीं, मेरा बेटा है। रात को दारू पीकर इन्होंने पुलिस की गाड़ी ठोक दिया। पूरी रात हवालात में काटी है। सुबह घर जाने को कहा तो बोला हमें यही रहने दो। क्या समझा पुलिस स्टेशन को? क्या लॉज है क्या? सर ये थोड़ा चाय पानी है, आगे से इनसे कोई हवालत नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूँ, बचे हुए पैसे से गाड़ी ठीक करा ठीक है, लूंगा। ठीक है। बच्चों को छोड़ दो। हाँ? सेक्शन 645, 945 और 845 के मुताबिक आपको हमें इस जुर्म के लिए अरेस्ट करना ही पड़ेगा। चाहे मेरा कॉलर पकड़ो या पैर पड़ो, मैं अरेस्ट नहीं करेगा। इन फिल्मों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। रिश्वतखोर ऑफिसर। हाँ, मैं रिश्वतखोर हूँ। चल रे, गाड़ी काट। तुम्हारी कंप्लेन ऊपर तक करूंगा मैं। जो करना है कर, मैं डरता नहीं है। अरे अब किस बात का इंतजार कर रही हो भैया? आ गए, राखी बांधो। सर कल से नहाया नहीं हूँ, ब्रश तक नहीं किया। अरे ये तो पुलिस स्टेशन से आया है, इसे अभी नहाने भेजो। स्टेशन साफ ही होता है। क्या मुसीबत है, प्लान फ्लॉप हो गया। राखी बंधानी पड़ेगी। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि बालू को अंदर गए कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाने का टाइम होता है, आने का टाइम होता ही नहीं है। एक बार तो नवरात्रि के पहले दिन गया और आखिरी दिन बाहर निकला। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया अभी? हाँ, पता नहीं क्यों उसे बाथरूम में त्योहार मनाने का शौक है। मैं देखता हूँ। अरे अंकल आप किधर? अंकल बालू का पेट नहीं होगा? बेटा बालू, 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 हाँ आ रहा हूँ। बालू अंकल सुनिए सुनिए सुनिए। वो अंदर वॉशरूम में घंटे से अंदर है, कब आएगा? अरे बालू, बड़ी हो गई। अरे मुझे उससे बात तो करने दो यार। बालू, आ रहा हूँ अंकल, बस 5 मिनट। बहुत प्रेशर आ रहा है। बालू राखी बांधने के लिए बहना राह देख रही है। बहनों की तेजी। बस अंकल बॉर्डर लाइन पे ही है, आ रहा हूँ। बेटा बालू, अरे बार बार ठोकना बंद करो, घबराहट हो रही है। अंकल उससे घबराहट हो रही है, प्रॉब्लम हो जाएगी। इस बात से घबराहट हो रही है, मुझे पूछने तो दो। बालू, तरीका गलत है पर मजबूरी में यही करना पड़ेगा। अरे देखो तुम कितना लग गया। तो दाढ़ी काटने गया और कलाई कट गई। इसलिए बोल रहा था दरवाजा मत ठोको। ये क्या है? पट्टी अच्छे से बन गई ना? अरे पट्टी बन चुकी, अब राखी बांधो। हाँ अरे बस भी करो, कब से राखी राखी लगा रखा है। राखी नहीं हुई नाड़ा हो गया। जो बांधा नहीं तो क्या मेरा पजामा नीचे गिर जाएगा? दर्द में तड़प रहा हूँ कब से। भैया शेविंग करते वक्त तो यहाँ पर कटना चाहिए, तो फिर यहाँ पर कैसे कट गया? मैंने पहले क्रीम लगाई और फिर ऐसे शेव करना शुरू किया और कट गया। ऐसे तो आपका लेफ्ट हैंड कटना चाहिए था, तो आपका राइट कैसे कट गया? आपकी बेटी है, लकी हो कि आप पर नहीं गए। सही कहा बेटा। अभी बताता हूँ तुम्हें। वो ना मेरी आंखों पर शैम्पू लगा हुआ था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने शेविंग शुरू की तो कुछ दिखा नहीं और कट गया। किसी और को कुछ पूछना है क्या? ये मेरा भाई यहाँ पर खड़ा है, मेरे बदले इसको नहीं बांध सकते क्या? इसे बांधो, मुझसे पूरा 3 महीना बड़ा है। हाँ बांधो बांधो। अच्छा हाथ आगे कर। बांधो बहना। रुक जा, तुम ऐसे ही किसी को राखी नहीं बांध सकती बेटा। अगले साल जब राखी का त्योहार आएगा तब इसे बांध देना। नमस्ते जी, चलते हैं। नमस्ते। पापा हाँ।
फोन अंदर रह गया। ठीक है, ले आ। हाँ मिलते हैं। अबे तूने कलाई काट ली। और क्या करता, कोई रास्ता नहीं था। ए, दर्द हो रहा है? हाँ, पर राखी बांध देती तो और ज्यादा दर्द होता। इस दर्द का इलाज है मेरे पास। आंखें बंद कर। ये लो, ये टैबलेट खा लेना, दर्द चला जाएगा। कितना मीठा मूड बना था, पूरा कड़वा करके रख दिया। बेटा सरयू, ये गलत समय पर ही चिल्लाता है। जाओ, ये टैबलेट लेकर क्यों घूमती है? बस मोमेंट था रे। ए, गंगा हमारे साथ रहो। हमने बेटियों के नाम नदियों के नाम पर रखे, सिंधु, सरयू, नर्मदा, यमुना, गंगा, कावेरी। और अगर बेटा हुआ तो ब्रह्मपुत्र रख देना। इसकी बात पे ध्यान मत दो, बेचारा मासूम है। ए गंगा, एक मिनट और। बालू, एक सीक्रेट बात करनी है, पर किसी को बताना मत। बोलो। ये अपना ही आदमी, बोलो। मुझे शक है तुम्हारी बहन का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वैशो, वैशो, अरे क्या तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है? मेरा? हाँ? किस बेवकूफ ने कहा? चक्कर तुम्हारी इस बहन का नहीं, सरयू का चल रहा है। ओ अच्छा, वो वाली बहन का। अच्छा, तुम्हें ये कैसे पता? जब भी देखो एक कोने में चली जाती है और छुपकर किसी से बातें करती है। अभी भी लगी है, वो देखो। देखा ना? बोलो, लगता है तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो। नहीं, वो अभी नहीं उठा सकता। अरे क्या क्यों? मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही, फोन थोड़ी उठाऊंगा। इससे पहले कि बड़े भैया को पता चल जाए, हमें उस लड़के को ढूंढकर उसकी पिटाई करनी चाहिए। अरे इम्पॉसिबल है सर, लड़के को ढूंढेंगे कैसे? वो हैदराबाद में किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट रहती थी। वहाँ से आने के बाद ही सरयू हमेशा फोन पर लगी रहती है। हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि वो कहाँ रहती थी। ये ना सिर्फ दिखने में बेवकूफ है, लेकिन डिटेक्टिव गिरी में ये नंबर 1 है। किसी तरह इसके केस को होल्ड कर। शादी का घर है, और क्या तुम ये बकवास की बातों में फंसे हुए हो? अगर बाराती नाराज हो गए तो छाती में बैठकर मुंह धोने के जाओ ऐसे। चलो। हाँ, मैं जाऊँ। बकबक सुन सुन के थक गया मैं आता हूँ। अच्छे से दर्शन हो गए। साले साहब, आप यहाँ? दर्शन वगैरह हो गया हो तो अब चलो, हमें जाना है। चलिए। चलो। हाँ, कमाल कर दिया। लव मैरिज की जगह अब तुम अरेंज मैरिज करने जा रहे हो। कमाल कर दिया। अरेंज जरूर हो रही है, पर मैरिज नहीं। ना कुंडली का प्रॉब्लम है, ना पैसों का प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम ही कुछ और है। क्या हुआ? हंसिए मत सर, प्लीज। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूंगा। किस्मत ही खराब है। प्यार भी किया तो इस फैमिली की लड़की से। अरे तुम एक मिनट सर। हाँ? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो, तुम्हारे पापा की बुआ की भी लव मैरिज हुई थी ना? हुई थी तो? और उन्होंने शादी की सबके खिलाफ भाग के, है ना? हाँ तो शादी से पहले सबका कोई ना कोई पास्ट होता है। तो क्या? तुम समझे नहीं? जवानी चीज ही ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं दिल लग ही जाता है। वाह, क्या लॉजिक दिया रे। जैसे भूत की पिक्चरों में फैमिली मेंबर्स एक एक करके मरते हैं ना, तो वैसे ही इसकी फैमिली में सब एक एक करके भाग के शादी कर रहे हैं। कुछ भी बकवास मत कर। अगर प्यार में गिरना तो बहनों की प्रॉब्लम है, तो जरूर सब में कोई ना कोई लक्षण दिखेंगे। अगर उनका चक्कर खुला तो शादी का चक्कर बंद। तूने सही कहा, इसकी बहन पर मुझे पहले से ही शक था। तुम दोनों गलत हो। गलत? अभी डेमो देता हूँ। 1 और 2। नंबर 3 यमुना का बह रही है। वो बह रही है, नदी सागर से मिलन कर रही है। बाद में कॉल करती हूँ। देख लिया? नंबर 4 नर्मदा का पे। हो रही, किसी से चैटिंग कर रही है। पक्का कोई चाट वाला होगा। वो ऐसे ही किसी से प्यार नहीं करेगी। अरे आपको पता नहीं है, आजकल की लड़कियां ना ये ऑटो वाले चाट वाले इन्हीं के प्यार में पड़ रही हैं। नंबर 5 और 6 उधर है, गंगा और कावेरी। देखो क्या कर रही हैं। बाकी सब लड़कियां गोल गोल रानी खेल रही हैं, पर तुम्हारी बहनें लड़कों के साथ चिड़िया और खेल रही हैं। ये बहुत बढ़िया फैमिली है भाई। सारी बहनें सुपर फास्ट है। मतलब मेरी बहन भी किसी से प्यार जरूर करती होगी। बस उसके कॉलेज का नाम बताओ, बाकी हम पर छोड़ दो। एसएसएन कॉलेज। एसएसएन कॉलेज? एसएसएन कॉलेज अपना राजेश वहीं से पढ़ा है। हाँ बोल भाई। भाई सुनना, तुझसे एक काम था। तेरे कॉलेज में सिंधु नाम की कोई लड़की पढ़ती थी? पढ़ती थी। कैसी लड़की है वो? क्या मेरे भाई की उससे शादी हो रही है तो इसलिए इन्फॉर्मेशन ले रहा था। बहुत अच्छी लड़की थी भाई। कॉलेज में बहुत सारे लड़के उसके दीवाने थे, पर उसने किसी को भाव नहीं दिया। सब डरते थे। तुम्हारा भाई बहुत लकी है, बिल्कुल सही लड़की है। चुप, फोन रख।
बहुत शानी निकली। कहाँ से पता करूं? सुनो, वो बैंगलोर में कहाँ पर काम करती थी? इन्फोसिस। इन्फोसिस? मेरे औकात के बाहर है। इन्फोसिस में कौन है? अरे हाँ, मेरा दोस्त सत्या है ना। हेलो सत्या। हाँ बोल रहा। अरे तेरे ऑफिस में राजमुंद्री की एक लड़की सिंधु काम करती है क्या? करती है ना, मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त है वो। ओह अच्छा, उसका किसी लड़के के साथ लफड़ा? तू भी क्या बात कर रहा है यार, हम लोग सॉफ्टवेयर फील्ड से हैं, बॉयफ्रेंड तो होगा ही ना उसका। सच में? यस। सुना है कुछ दिनों पहले ही उसका ब्रेकअप हो गया, हम एक साथ ट्रिप पर भी गए थे। अच्छा सुन, उन दोनों की कोई ट्रिप की फोटो भेज सकता है क्या? मैं खाना खा रहा हूँ, 10 मिनट में भेजता हूँ। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। सबूत आ रहा है 10 मिनट में। ए, देख प्रसाद बट रहा है क्या? अरे अब तक तो प्रसाद खत्म हो गया होगा। मुझे मिल गया, चल। अरे ऊपर वाले से डर रहे पापी। ए मधु, मधु नीचे आ। ए मधु, मधु यहाँ बैठा। ए, अरे अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। ये मेरे बैंगलोर के घर का इंटीरियर डिजाइन है, कैसा लगा? तेरी बहन को अच्छा लगेगा ना? इसका सिर्फ दिल नहीं, पूरा घर टूटने वाला है। अबे डिजाइन के बारे में फिक्र करना छोड़, ये बता तुझे पसंद करती है क्या वो? हाँ पसंद करती है। इसका कोई सबूत? पहली बार मिले थे ना, मुझे स्माइल दी थी। अबे स्माइल तो पड़ोसी को भी देती होगी। देर तक फोन पे मुझसे बात करती है। फोन से थोड़ी पता चलता है कि मन में क्या है। तो फिर कैसे पता करूँ? अरे आजकल की लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? अपने दिल पे पत्थर रख कर सच सुन ले। उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, वो तुझे बस धोखा दे रही है भाई। तू भूल जा उसे और ये शादी तोड़ दे। तोड़ दे? ये सब झूठ है, मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं है। पता था बावले, इसलिए मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म सबूत मंगवाया है सीधा बैंगलोर से। ये तू आराम से देखा, आके फाड़ के देख ले। ये ले। बालू, मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूँ, किसी को बताना मत यार। ये चीटिंग है। तू तो चेन्नई में काम करता था ना? चेन्नई से बैंगलोर की फ्लाइट 1 घंटे की है। उसके जो चाचा है ना, वो लव मैरिज के खिलाफ है, इसलिए मैंने ये सब प्लानिंग की। मतलब तूने भी सेम प्लानिंग की? और किसने की? अरे है गधा, पर सिर्फ प्लानिंग की, प्लानिंग पर काम नहीं किया। चल भाई। क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। ए भाई, दीवार से टकराएगा क्या? रास्ता उधर है, तेरा ध्यान किधर है? समझ में नहीं आ रहा। अरे प्रॉब्लम क्या भाई? बना बनाया प्लान हो गया बेकार। अंकल कैसा है? तुम्हारी होने वाली बीवी को पसंद आना चाहिए, कॉल करके पूछो। उसका नंबर क्या है? 5 दिन में तुम्हारी उससे शादी होने वाली है और तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है? कैसी बात करें अंकल जी, कैसे होगा? ये बैंगलोर में उसका बॉयफ्रेंड था क्या? लव मैरिज नहीं हो रही है। क्या यार? सॉरी, गुस्से में निकल गया। क्यों मेरी वाट लगाने के पीछे पड़ा है यार? यही तो ये चाहता है। क्या बोला? ये ड्रेस तुझ पे अच्छी लग रही है, इसका भी बिल करवा दे। कैसे रोको ये शादी? है बेटा कहाँ है? वहाँ नवारिस खड़ा जा। बेटा बालू, जरा ये फोटो देखो, बताओ कैसा लगा? एकदम वाहियात, लगता है कि ट्रेन में पेन बेचता है। वो फोटो में लाइट नहीं है ना, सामने से बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी बहन के लिए परफेक्ट रहेगा। सुबह सुबह नशा करके आए हो क्या? वो अभी छोटी है, स्कूल में। उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सरयू की। हमारे दूर का रिश्तेदार है, तो तुम्हारा भी हुआ ना? वो तो हाँ। एक काम करो, पकड़ो, तुम्हारे किचन में चाकू तो होगा ना, उससे बेटी का गला काट देना, पर इससे शादी मत कराना। शादी बर्बादी है सर, प्लीज। ये क्या तुम्हारा बाप रिश्ते ऐसे बनाता जैसे मकड़ी जाल बनाती? अरे बाप रे, चाचा आ रहा है, निकलो निकलो निकलो। ये कितने का? 150 सर, दो क्या? नहीं चाहिए, सस्ता है। हाँ, और वो 50 सर। बालू, मेरा शक सही था, उसने उसका नंबर बेबी करके सेव किया है, मैंने देखा है। जासूस की औलाद, बुड्ढे का बाल खा के दिल नहीं भरा, जो मेरा दिमाग खा रहा है, चिपको खाएगा। और तुम चाचा चौधरी सिर्फ सरयू के पीछे क्यों पड़े हो? बड़ी वाली की कुंडली निकालो। छी, वो लड़की तो बहुत शरीफ है, उसका फोन चेक किया तो कुछ भी नहीं निकला। लड़के का नहीं, सब लड़कियों के नंबर थे। ओहो, मधुरिमा, मधुलता या मधुप्रिया, ये सब नाम थे? मधुरिमा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, रोज बात करते हैं। अच्छा। ये मधुरिमा कोई और नहीं, तुम्हारा भाई मधु ही है। ये स्मार्ट लड़कियां बॉयफ्रेंड के नाम ऐसे ही सेव करती हैं, और जो लड़कियां डफर होती है ना, वो शोना, बेबी, बाबू ऐसे नाम सेव करती है, जैसे तेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा एक बात पूछो, वो पीले ड्रेस वाली लड़की आपकी ही बेटी है ना? हाँ मेरी। उसे पानी पूरी बहुत पसंद है। रोज कॉलेज ऑटो में जाती है ना? तुम्हें कैसे पता? आपकी बेटी 1 नंबर की निब्बी है। निब्बी का मतलब क्या? जो लड़कियां स्मार्ट होती है उन्हें शहर में निब्बी बोलते हैं, और लड़कों को निब्बा बोलते हैं। ये सोशल मीडिया की अच्छा, बात है। फिर तो मेरी दोनों बेटियां ही निब्बी हैं। देख बेवकूफों की फौज, अभी बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद मेरी जान खाएंगे।
छी 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 छी। अरे क्या हो गया? क्या बताऊं यार, टॉयलेट पूरा बांस मार रहा है। पता नहीं होटल वाले कभी टॉयलेट साफ क्यों नहीं रखते। हाँ? वो देख भाई, उस दिन लड़की छेड़ने पर जिसने मुझे धोया था ना, यही है वो धोबी। अपुन के सामने छेड़ना। रहने देना भाई, फैमिली के साथ आया है। मैं बैठा हूँ ना, चल छेड़। अपुन को है विस्की का चस्का, ये ब्लू वाली लड़की है मस्का। यहाँ लड़ाई मत कर। आप लोग बदतमीजी मत करो प्लीज। जब बुढ़ाऊ की बेटी पहने बनारसी साड़ी, अपुन के दिल पे चले आ रही। वाह 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 वाह। अंकल गुंडे लोग हैं, रहने दो। आप बैठिए ना। क्या रहने दो, इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दे। बदतमीजी की ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। अब ऑर्डर करेंगे खाने में मटन, आंटी को चुप कराने का कहाँ है बटन? पहले बोला था ना इग्नोर करो। अरे इनमें तो दम ही नहीं है, चलते हैं यार। भाई फोन आ रहा है। अरे किसका फोन है? हाँ बस निकल चुके हैं यहाँ से। हैं? हाँ? क्या है बे? हो गया क्या? देखा भाई हो तो ऐसा, बहन को बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं। ये को भी छुप नहीं होगा क्या? सॉरी भाई, मैं आपकी मतलब मेरी बहन से माफी मांगता हूँ भाई सॉरी भाई। राखी नहीं बांधी फिर भी वो रक्षा कर रहा है। प्लीज भाई जाने दो सोचो भाई। राखी बांधी होती तो क्या करता। तेरा हाल ये करता। यार वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, तुम्हारी बहन कब से बन गई? अरे बहन भाई, आज से तुम्हारी बहन कब गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ूंगा। तुमने देखा? अरे तो इतना इमोशनल हो गया, मुझे लगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सबकी नजरों में हीरो बन गया। इनके लिए तो सैया की तरह नहीं, बहनों का भैया बन के छक्के छुड़ा रहा कर, जगत भैया बन गया तू। भैया मेरे साथ आओ ना। अरे काय का भैया? मैं किसी का भैया नहीं। तुम्हारा बाप मुझे भैया बनाने पे क्यों तुला? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? वहाँ उनसे लड़ने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता, तुम्हें छेड़ने देता? अच्छा छोड़ो मेरी बात। क्यों बेटा, अपने भैया से क्या शिकायत कर रही हो? धूप लगा के रिश्ते क्यों जोड़ता रहता है तू? यहाँ से। अरे भैया का मूड अभी ऑफ है, बाद में बात करता हूँ। कैसे आना? इसलिए आया था कि काकीनाडा में हमारी कजिन बहन रहती है, परिवार बहुत ही अच्छा है, उनकी एक बेटी है। उसे भी मेरी बहन बनाना है क्या? नहीं मालूम बेटा, बहन नहीं परफेक्ट वाइफ रहेगी। मुझे शादी करनी एक नहीं है। बार उसकी फोटो देख लोगे ना तो मना नहीं करोगे, बारात लेके आ जाओगे। पापा क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती कैसी बेटा, तुम्हारे भैया का रिश्ता करवा रहा हूँ। चुप, आप इस टॉपिक पर और कुछ नहीं बोलेंगे वरना मैं जा रही हूँ। हेलो, हाँ दामाद जी, मैं लोकेशन भेज ही रहा हूँ। हाँ ठीक है। सरयू का जो होने वाला पति है ना, वो आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ तुम उसका अच्छे से स्वागत करो। उसीलिए तो मैं यहाँ। भाई क्या धांसू एंट्री मारी है? वाह भाई क्या बात है। बस बस कट कर। ओके भाई, चलो बंडर लोग, रैली खत्म, अभी जाके खाना पीना खाओ। चलो वीडियो अच्छे से निकालो अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से। अपने फैन पेज पे डाल दे। ठीक है भाई, रुमाल भाई अपने पास रख। ओके भाई। तुम लोग कहाँ से हो? मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। लगता है तुम ठीक से समझे नहीं हो। कहाँ के? अपनी ही बिरादरी के। हाय, मैं हूँ कुला शेखर। जाति ही मेरा कर्म, जाति ही मेरा धर्म। हाय सर। और तुम? हमारे जैसे ही। हाइब्रिड है, शक्ल से बता सकता हूँ। अरे हट साइड, जगह देना। पेट में चर्बी की फैक्ट्री लगाई है क्या? कोई नहीं खरीदने वाला। ठीक है, मोना पकड़ के लाया देख। हाँ खुला भाई। हाँ बोलो। बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है,
तो बाइक से क्यों आए, कार से क्यों नहीं? कार में मेरे लोग मुझे देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने अपनी जाति वालों के लिए बाइक रैली को चुना है। पावर दिखाने के लिए बाइक से अच्छा आइडिया दूं, पैदल चलो। पैदल हाट? अजीब सैंपल है। साहब जी कॉफी। जात क्या है तेरी? वो क्या होता है? कौन सी जाति का है तू? मनुष्य जाति का हूँ। हाँ, और यहाँ पर सालों से काम कर रहा हूँ। इतना बेवकूफ तो कोई हमारी जात वाला ही हो सकता है। सब तेरे जैसे नहीं हो सकते। ए, हमारी जाति का नहीं है ना? दूसरी जात का। अरे इतने हिम्मत, यहाँ पे ये सब चल कर रहा है। शादी की अरेंजमेंट कौन देख रहा है? उनको भी पता नहीं है क्या? मुझे यहाँ पर क्यों? यहाँ क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? पता है ना, हमारे जात वाले कितने लोगों के पास एक नौकरी तक नहीं है, पर आपने ऐसे लोगों को रखा है। अपनी जात वाला भी नहीं है ये। हाँ भाई, वो कैटरिंग वाले का नंबर है ना? हाँ है ना। तेरे आंटी को। ठीक है। ससुर जी मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर तो मैं धन्य हो गया। समझता क्या है खुद को? उसमें जात का भूत सवार है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। सॉरी ससुर जी, वो बहुत दूर से बाइक पे आया हूँ ना। अच्छा, आपके पापा कैसे हैं दामाद वो जी? कम्युनिटी मीटिंग्स में बहुत ही बिजी चल रहे हैं। पार्टी का प्रेसिडेंट है ना, दूसरी जात को नीचा दिखाने के लिए भाषण तैयार कर रहे हैं। वैसे भाषण तो मैं ही लिखने वाला था, लेकिन मुझे यहाँ आना था ना, इसलिए वो लिख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे पूछूं या ना पूछूं। सरयू कहाँ है? मुझे लगता है वो कहीं ऊपर होगी। ऊपर बालू, इनको सरयू से हाँ ले जाता हूँ। तुम जानते हो ना ये कौन है? हाँ मेरे भाई लगे ना। भाई नहीं लगे, तुम्हारी बहन से ये शादी कर रहा बस है करिए तो... सर, जब तक हो अपना अलग परिवार नियोजन चालू कर देते हैं। बस करो, इंसानियत भी एक रिश्ता होता है, उसे याद रखो। अब जाओ काम करो। चल बे कूले। मिलता हूँ बाद में। हाँ, बेचारा शादी की तैयारी अकेले करके बौखला गया है। अरे अरे मिठाइयाँ। रुको, रुको, रुको। ये मिठाई बनाने वाला अपनी जात का नहीं था। हमारे जात वालों को मिठाइयाँ बनाना नहीं आता, खाकर उल्टी कर दोगे। मुझे एक लेने तो। हमारी जात वालों के तुम हीरो, मैं तुम्हें खाने कभी नहीं दूंगा। अरे तुम तो पार्टी के हो भी नहीं, इसे क्यों दिया? ये हाइब्रिड है ना। नसीब वाला है। अरे सुनो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूँ। मैं बचपन से ही सरयू को पसंद करता हूँ। क्यों, वो खूबसूरत है इसलिए? अरे हमारी जाति की है इसलिए। आजकल के लोग जात पात में विश्वास नहीं रखते। अरे वाह, क्या बात कही है। तुम जरा आ गया। हाँ, आया। मेरा भाई गुना शंकर भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सोचता है। जात पात पे विश्वास करता ही नहीं। आज तक क्लर्क की नौकरी कर रहा है, और मैं बहुत विश्वास करता हूँ, इसलिए आज इस पद पे हूँ। और एक बात बताऊँ, क्या? मैं भीख भी उसी आदमी को दूंगा जो हमारी जात का होगा। तुम चाहते कि वो हमारे अपने ही लोग भिखारी बन जाए? तुम गलत समझ रहे हो। हमारे लोगों को हर फील्ड में हमेशा नंबर 1 पे ही होना चाहिए। बाय द वे, हाल ही में जो झगड़े हुए थे ना, वो मैंने ही करवाए थे। कास्ट के नाम पर यहाँ जितने भी झगड़े या दंगे होते हैं ना, उसके पीछे कुला शेखर ही होता है। मतलब जो कास्टिंग काउच होता है उसके पीछे भी तुम्हारा ही आता है? और नहीं तो क्या, हर कास्टिंग में इसी का आता है। सही कहना है। मेरा कोई आता नहीं है। मैंने लड़कियों से बातें की है, लेकिन उनके कभी नजदीक नहीं गया हूँ। मैं बहुत ही शरीफ हूँ। मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां। अरे नर्मदा, ये कैसी हो? मेकअप बहुत अच्छा लगा। साली तो आधी घरवाली होती है। यमुना, अरे तुम इतनी बड़ी हो गई हो। मेरा फोन वापस दो। देखो तो कितनी नॉटी है। जाना है, फोन दो। पता है दुनिया का सबसे लकी आदमी कौन है? मैं ही तो हूँ, क्योंकि इतनी सारी सालियाँ हैं मेरे पास। क्या रे गुला, कभी आया तू? अभी आया। अपनी ना हरकतें कंट्रोल करना, समझ गया? हाँ? इसे देख के मेरी बिल्ली क्यों बन गए? अरे एक नंबर की पागल है वो। एक दिन बस कमर पर चिमटी क्या मार दी, उसने इतना बड़ा सरिया मेरे सर पर मार दिया। देखो आज तक उसका सुझा हुआ था। हाँ जोरदार पड़ी है। सरयू, सरयू, हाउ आर यू? ब्यूटीफुल, कांग्रेट्स हाँ सिंधु। थैंक्स गुला। अभी सिंधु के बाद हम दोनों। आइला, हाँ? तुम इतनी हॉट क्यों? ओह, हमारी शादी की है तो हॉट तो होगी ही ना। मैंने अपने दिल के प्यार को इस पत्र में उतारा है, ये तुम्हारे लिए। टाइम मिले तो जरूर पढ़ना। एक्चुअली टाइम निकाल कर पढ़ना। ओ नहीं, टाइम नहीं है तो भी पढ़ना। ओह माय गॉड, मुझे शर्म आ रही है। अरे मैं जा रहा हूँ, मैं मुंह नहीं अरे ये क्या मुसीबत है। ईस्ट और वेस्ट और कास्ट इज बेस्ट। जात पात हम दोनों रहेंगे हमेशा एक साथ। सारे मेंटल तुम्हारे इर्द गिर्द मिलते हैं मुझे। आ रहा हूँ फूले। गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? सर एक मिनट, आपने इतना बोझ क्यों उठाया? मुझे दीजिए ना, अब लेकर जाइए। तुम तो एक नंबर का निब्बा निकले। सही कहा ना? क्या बोलते हो? एक नंबर का निब्बा है। निब्बा बेटा, देखो ना इस रूम की लाइट नहीं जल रही है। आप जाओ, मैं आपकी बत्ती जलाता हूँ। जलाओ। दिमाग का शॉर्ट सर्किट करता है। देश की मिट्टी नहीं, उसकी जाति ही श्रेष्ठ होती है। जाति से ना कोई बड़ा, यही बताने को मैं हूँ खड़ा। मुझे तो राइटर ही होना चाहिए था। जाति ही मेरा कर्म, जाति ही मेरा धर्म। और भाई आपके फैंस आए हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं। फोटो खिंचाने आए? कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो क्या है ना भाई, मैंने उन्हें पैसे देकर बुलाया है। पोल मत खोल देना अपनी, जा बुलाओ उनको। आजा। B625 फिल्टर यूज करना, कोरिया वाला। ठीक है भाई। हेलो सरयू कहाँ है? ले ले, आशीर्वाद ले ले। शर्मा क्यों रहा है? इस खोचू के फैंस भी हैं? अरे इसको तो फुल ट्रेनिंग दी है। एक और लेना।
मैं ना वहाँ आकर तुम्हें फोन करूंगी। मेरे से जोगा दो। ओके, फ्रेंड्स कहीं भी आ फ्रेंड्स के साथ फोटो शूट है। मना नहीं कर सकता ना। बड़े रोमांटिक हो। क्या मतलब है? फूल फेंका ना। फूल? ओए कुला, तू सुधरेगा नहीं ना? नमूना कहीं तो फूल मारता है। यमुना समझ के नदी समझाए क्या? फायर हूँ मैं, समझा? इसने तो पानी में आग लगा डाली। इसके ऊपर फूल किसने फेंका था? मैंने। अपनी बहन के ऊपर कोई फूल फेंकता है क्या? तेरी बहन होगी। मुझे डर बोला। मेरी बहन कैसे हो सकती है? इससे बच के रहना पड़ेगा। अरे बेटा, बालू कहाँ है? नहीं देखा भैया। अच्छा, ये बालू कहाँ है? मैंने तो देखा नहीं, अब मधु के साथ होगा शायद। अच्छा अच्छा। लक्ष्मी, क्या तुम ऊपर चाय और कॉफी भिजवा दोगी क्या? हाँ। दामाजी बोलिए। बालू को देखा? मैंने तो नहीं देखा। फोन भी नहीं उठा रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ। कृष्णा ससुर जी? इसने अंकल का नंबर ससुर जी के नाम से क्यों सेव किया है? क्या हुआ? किसका फोन है ये? बालू का फोन है। तुम भी देखो, सरयू और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी समझ में आया कि ये मेरी शादी तोड़ने के पीछे क्यों लगा हुआ था। अब हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? उन दोनों का हाल भी हमारी तरह ही है। वो भी प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे प्यार का क्या होगा? ए बालू, यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही बात कर रहा था। ओह, वो ना फ्रेंड्स आ रहे मेरे चेन्नई से। उन्हें गेस्ट हाउस में ले जाना और खाने पीने का देख लेगा। यहाँ कोई और काम तो नहीं है ना? तू चाबी दे। ये ले। ये यहीं पर रहा ना तो हमारी शादी होने नहीं देगा, इसलिए मैंने इसे भगा दिया। अबे जल्दी करना, पत्ता फेंक। अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं उसे रुका के रखता हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। सुनना भाई, उसे यहाँ रख दे। तू विस्की क्यों लेकर आया? अरे रे, हम तो ये पीते ही नहीं है। चल बियर लेकर आ। अरे वाह, क्या बात है, बियर भी लेकर आ गया। मैंने सुना है चार मीनार में पाया सूप बहुत अच्छा मिलता है। हमारे लिए वो भी लेकर आना, और कुछ चाहिए तो बताओ बंटा है। तुम लोग, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने लेकर आया। क्यों? सुन, क्योंकि तेरा भाई नहीं चाहता तू वहाँ पर आए। उसने तुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा ताकि तू उसकी शादी रोक ना सके, समझा? और पता है, वो जानता है कि तू सरयू से प्यार करता है, पर वो अपने प्यार को बचाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है और तू यहाँ उसके दोस्तों की गुलामी कर रहा है। तो तू चल हमारे साथ, आज हम उसे किडनैप करने वाले हैं। तेरी सरयू को हम वहाँ से उठा कर लाएंगे। किडनैप करेगा? अगर शादी टूटने के बाद दुल्हन ने कुछ कर लिया तो? भूल गया क्या? सरयू की बहन है और दूल्हा कौन है? मेरा भाई। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। चलो भाई चलते हैं। छोटा, तू महान बनने के चक्कर में सरयू को दर्द क्यों दे रहा है? इसमें उसकी क्या गलती है? कब तक दूसरों के बारे में सोचता रहेगा? अगर उन दोनों की शादी हो गई तो तुझे लगता है तू सरयू को भुला पाएगा? अरे मेरी बात मानो, उसे लेकर कहीं भाग जा। उसे लेकर भाग गया तो पता है ना क्या होगा? बदनामी होगी, सब मेरी फैमिली पर थूकेंगे। बड़े अरसे बाद पापा को परिवार में इज्जत मिली है। ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे उन्हें चोट पहुंचे। चलो जाओ तुम लोग यहाँ से। हर लव स्टोरी में एक विलन होता है और तेरी लव स्टोरी का तू ही विलन है, समझा? खुश रहना है तो सबसे पहले अपने अंदर के विलन को मार। बड़ा आया। तुमने सभी मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से की ना? बालू, अगर कल उनकी शादी हो गई ना तो हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। अंकल, अरे इधर आओ। क्या हुआ? लगता है इन दोनों के बीच में प्यार व्यार का कुछ चक्कर है। इसमें क्या गलत है? एक भाई और एक बहन एक दूसरे से प्यार करेंगे ही ना। अरे ये आपको भाई बहन वाला प्यार दिखाई दे रहा है क्या? अल्लाह है। अबे शर्म नहीं आती तुझे? छी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि एक भाई बहन और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्यार के बीच का फर्क नहीं पता है मुझे? अब साबित करके बताता हूँ। ये देखिए, इस फिल्म में हीरो और हीरोइन की बॉडी लैंग्वेज कैसी दिख रही है? गौर से देखिए। ये दूसरे सीन में हीरो और हीरोइन की बॉडी लैंग्वेज।
अभी आप और गहराई से देखिए, मोबाइल वाली हीरोइन, सामने वाली हीरोइन, पता तो चल रहा है। अरे वाह, कितना पवित्र रिश्ता है। लगता है अंधे हो गए हो आप तो एक नंबर के निब्बा लगते हो। हाँ हूँ, इस फैमिली का सबसे बड़ा निब्बा मैं ही हूँ। छे, निब्बा बोलने पर इनकी छाती इतनी चौड़ी क्यों हो गई? आड़े टेढ़े सारे येड़े भरे पड़े हैं यहाँ पर। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, चाहे हमारे बारे में लोग जो कुछ भी सोचे। क्या हुआ, कुछ तो बोलो। क्या बोलो बता। तुम्ही ने कहा था मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती जो अपनी फैमिली से ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि जो रिश्तों की इज्जत नहीं करता वो मेरी इज्जत क्या करेगा। तुम्हें तो ऐसा ही लड़का चाहिए था ना, तो अब क्या हुआ? तुम तब सही थी या आप सही हो? और कोई रास्ता नहीं बचा, चलो भाग चलते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मैं कहाँ भाग रहे हो? हाँ? तुम दोनों हमारी जात का नाम मिट्टी में मिला दोगे। खुला छे छे, बच्चलन कहीं की। यहाँ तो गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है, भाई बहन एक दूसरे के साथ लवर बन के रह रहे हैं। अभी तुम्हारी पोल खोलता हूँ मैं। कुला रुको। बिल्कुल नहीं। अरे रुको नहीं तो गिर जाओगे। गिर कर उठने वाले का नाम है कुला शेखर। छोड़ो मत साहब जी, छोड़ो मत, मैं हूँ साहब जी। अरे छोड़, तू मेरी जाति का नहीं है ना? नहीं साहब जी, तू छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। अरे छोड़, छोड़ना। अरे साहब जी तुम्हें। अरे भाई कैसे गिर गया? कितना खून बह रहा है? अरे पता चल रहा है बेवकूफ, पर मुझे किसी दूसरी जात वाले का खून मत चढ़ाना। ठीक है भाई, अपनी जात वाले का ही खून चाहिए सब भाई। नमस्ते, आइए बैठ। इंतजाम बहुत अच्छा हुआ, सभी लोग बहुत अभी खुश हैं। आया। अरे एक मिनट, मेरी बात खत्म हो। भैया भैया सुनो ना, इधर आओ। ये देखो देखो। एक मिनट जरा बंद कीजिए, रुकिए रुकिए जरा। तुम इसे शादी से पहले से जानते हो? तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो? नहीं अंकल। तो फिर ये क्या? ये फोटो किसने भेजी? मैंने भेजी है। यानी ये सब तुम्हारा प्लान था? अरेंज मैरिज के नाम पर तुम हम सब लोगों को बेवकूफ बनाकर सिंधु से शादी करना चाहते थे? क्योंकि आप लव मैरिजेस के खिलाफ थे इसलिए। अभी हो? समझी जी, इन्होंने प्यार ही तो किया है। प्यार करना कोई पाप तो नहीं तुम्हारे है। लिए ये पाप नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए है। प्रेम विवाह ने हमारी बुआ को जिंदगी भर दुख दिया है। मैंने अपनी बहन को खो दिया, इसीलिए कहता हूँ प्रेम यानी धोखा। माधव मुझे खुश रखेगा चाचा जी। पागल हो? वो आज तुमसे शादी करके सिर्फ हम लोगों को धोखा नहीं दे रहा है, अपनी माँ को भी धोखा दे रहा है। ये क्या है? धोखा नहीं है। समझी जी, मुझे लगता है वो डर गया होगा तो। मैं कोई आपका समधी अमधी नहीं हूँ। मैं ये शादी अभी और इसी वक्त तोड़ रहा हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने ये सब कुछ हमारी शादी के लिए किया है, और 5 मिनट रुको, ये शादी टूटने ही वाली है। पागल हो गई हो क्या? बेटा सिंधु, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ रही है। उसने भी प्रेम के चक्कर में पड़ के किसी से भाग के शादी की, और 3 साल के अंदर ही उसकी जिंदगी नर्क हो गई। उसके पति की बेईमानी की कहानियां उसने खत में लिखी। इसी दुख ने उसकी जान ले ली। अगर तुम इससे शादी करोगी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। चलो उठो, चलो चलो सब लोग, चलो यहाँ से। हाँ चलो निकलो सब, उठो। देख क्या रही हो, उठो। शादी कैंसिल, सब लोग चलो। जाइए सर। पर जाएंगे कैसे? विजयवाड़ा हाईवे से? वहाँ से मत जाना, वहाँ पर ना कल तो बहुत बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। आप लोग इसे बहुत मानते हो ना? क्या रे, ताना मार रहे हो ना? ताना किस बात का सर? आप लोगों का ही मानना है ना, जो चीज 2 बार हुई तीसरी बार भी होगी। मैं तो बस आपकी चीज को दोहरा रहा हूँ। और आप एकदम सही हो सर, प्यार करने वाले धोखा ही देते हैं। जैसे आपकी बहन के पति ने दिया आपको ढेर सारी चिट्ठियां लिखकर। मैं उनसे मिल चुका हूं, और आपकी बहन की मौत कोई प्यार में धोखा खाने से नहीं हुई थी, कैंसर से हुई थी। उन्होंने खुद को बुरा बनाया ताकि आपके परिवार को वो फिर से जोड़ सके, अपनी मरती हुई बीवी के अंतिम समय में अपने भाई का मुंह दिखा सके।
जो अपनी बीवी की आखिरी सांस तक उसका इतना ख्याल रखे, उसके प्यार पे सवाल उठा रहे। वो जवान थे, चाहते तो दूसरी शादी कर लेते, पर आज तक नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आज भी उनके साथ ही है। जहाँ तक इन दोनों की बात है, इन्होंने ये नाटक आपको धोखा देने के लिए नहीं किया सर, बल्कि अपने प्यार को एक पवित्र बंधन में बांधने के लिए किया है, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। धोखा तो आप दे रहे हैं अपनों के जज्बातों को ना समझ के। खून के रिश्तों को इतना हल्का मत बनाइए। आप बड़े हैं, अपना बड़ापन दिखाइए, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो माफ कर देना। बालू बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। अगर ये शादी होगी तो हमारी बेटी सिंधु बहुत खुश रहेगी। एग्जाम में अगर फेल हो जाओ तो फिर भी दूसरा मौका मिलता है, लेकिन प्यार में सिर्फ एक ही मौका मिलता है। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। सारा दोष आप ही का है। ना आप ऐसे संस्कार देते, ना मैं ये करता। हमेशा देना सिखाया, छीनना कैसे ये तो आपने कभी सिखाया ही नहीं। चलो छोड़ो, एडजस्ट करना और कॉम्प्रोमाइज करना हम मिडिल क्लास लोगों की आदत सी है। यहाँ सब लोगों की किस्मत अच्छी है सिवाय तेरे। हाँ दादा, छोड़ के जाएगी ना फिर यहीं पे आकर। अरे जाने देना, लव बात है, निभाने पे। अरे अरे तुम यहाँ क्यों आए? चली जाओ यहाँ से। अपनी पिक्चर ना रिलीज होगी ना OTT पे आएगी। बालू भूल जाओ और मेरा नाम भी मत लो। आखिर तुम मेरी बहन हो। छी, एक बार और बहन कहा ना तो मार डालूंगी। बहन को बहन ही तो क्या बहन ही बोलूं? चुप हो जाओ। मेरी एक बात सुनोगे तुम? क्या वो शादी नहीं हुई क्या? वो तो हो गई। भैया भैया, हाँ जीजा जी आए। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मैंने आप भाई आप उससे शादी करोगे जो किसी और से प्यार करती है? वो किसी अरे गहरे से प्यार नहीं करती है। वो लड़का हमारी जाति का है, हमारी जात वाले से प्यार करती है, मतलब मुझसे प्यार करती है। वो अपनी जात में ऐसी शादियाँ होती रहती है, तू टेंशन मत ले। ऐसा कि ये पिल्लों को शादी में कौन लेके आता है? ससुर जी, हाँ अभी सिंधु की शादी हो गई है। हाँ तो क्या? तो फिर आगे क्या सोचा है? खाना खाएंगे और क्या? खाना खाने के बाद क्या प्रोग्राम है? सत्यनारायण की पूजा है। हाँ पूजा रखी। मैं सत्यनारायण पूजा या खाना खाने के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। सरयू और मेरी शादी करा दोगे ऐसा आपने कहा था ना? वो तो तुम दोनों बच्चे थे तभी तय हो गया। साले साहब बात सुनो जरा, सरयू के लिए अच्छा रिश्ता देखते हैं। अरे कौन हो तुम? मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। फैमिली मेंबर बन के हमारे बीच क्यों घुस रहे हो? अरे वो तो तुम इन्हें क्या समझ रहे हो? कौन है? अरे ये मेरे जीजा जी हैं। सॉरी जीजा जी, इनको पता नहीं है। तो वो तुम ही हो जिसने हमारी जात का नाम मिट्टी में मिला दिया है। प्रभावती आंटी को तुम ही भगा के ले गए थे ना? जब सरयू पैदा हुई थी तो उसे गोद में लेकर मैंने बता दिया था कि यही मेरी बीवी बनेगी। हमें मंजूर नहीं। लेकिन क्यों मंजूर नहीं है? क्योंकि मेरी जात अलग है या शक्ल अच्छी नहीं है। बाहर के देशों में हमारी जात वाले लोग आज भी मुझे भगवान की तरह पूछते हैं। बस मुझे एक कारण बताओ कि मैं उसे शादी क्यों ना करूं। बताओ, एक कारण बताओ। मैं बताती हूँ, सरयू तुम्हारी बहन है इसीलिए। ये क्या अनाप शनाप बकरी है? तू बुढ़िया तेरी तो। अरे क्या कर रहे हो? यही सच है, सरयू तुम्हारी बेटी नहीं है। उस दिन जब तुमने अपनी बहन को अस्पताल में देखा तो तुम वहाँ से गुस्से से चले गए थे। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह अपनी बहन के सामने रुकना नहीं चाहते थे। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों मर चुके हैं। हमें
हमें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें ये सब कैसे बताएं। और फिर तुम्हारी बहन ने कहा भैया भाभी से बहुत प्यार करते थे, अब भाभी और उनकी फूल सी बेटी इस दुनिया में नहीं रहे। अगर भैया को ये बात पता चल गई तो वो सह नहीं पाएंगे। क्या हम अपनी बेटी उन्हें दे दें? हमने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करके उनका दिल दुखाया है। भगवान ने उन्हें थोड़ी खुशियाँ देने का मौका दिया है। उसने ही हम दोनों को इस बात की कसम दी थी कि तुम्हें ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए। सरयू को तुमने अपनी बेटी की तरह पाला है, पर वो तुम्हारी भांजी है। इसका मतलब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? भाई नहीं हो, पति हो सकते हो। पति तो मैं बनूंगा, लेकिन शादी होने के बाद प्यार से मुझे क्या बुलाओगे? बाबू। सिर्फ बाबू बहुत फीका फीका सा लग रहा है, उसके आगे कुछ। आई लव यू बाबू। मेरे दोस्त की लव स्टोरी सुपर हिट है। क्या कहा? पापा का एक्सीडेंट हो गया? कैसे हुआ? नहीं नहीं नहीं, किसी दूसरी जात वाले का खून नहीं चाहिए, हमारी जात वाले का ही खून होना चाहिए। अरे नहीं बचेंगे तो क्या हुआ? वैसे भी तो हमेशा डांटते ही रहते हैं। मेरे लिए मेरे बाप से ज्यादा मेरी जात इम्पोर्टेंट है। आपको रस्म के लिए लड़की के भाई को बुलाना होगा, जो दूल्हा को चप्पल पहनाएगा। अच्छा, भाई को बुलाना। कुलशेखर, हाँ, जरा यहाँ आना। आता हूँ। सैया बना भैया। अरे जल्दी आओ बेटा। है ना? लो जीजा जी, पहन लो, खुश हो जाओ। हो गया हो गया। सुन, तेरे पापा अभी तक नहीं आए। फोन करो ना। ये कौन है? कोई बड़ा आदमी लगता है। मेरे ससुर। ओह, सूट बूट में इसलिए पहचान ही नहीं पाया। असली हीरो तो यही लग रहा है। अपने ही बेटे की शादी में लेट आ रहे हो जैसे कि कोई सेलिब्रिटी हो। जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास दोनों है उसके पास सब्र नहीं है। मेरे पास तीनों है। सेल्फी बिलियनर। बोला स्माइल करके दादी का। कैसे स्माइल करूं? मंगेतर को बहन जो बना दिया है। दूसरी जात वाली लड़की ढूंढ